गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आइए हम लोग नाउन पे आज प्रैक्टिस पेपर करते हैं। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो प्रैक्टिस पेपर है उस पे मेरा हमेशा फोकस रहता है, ऑफलाइन में ऑनलाइन में हर जगह। अभी हर बार उस पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होता चला जा रहा है। और चूंकि इस बीच में हम लोगों को काफ़ी खाली समय मिल गया तो काफ़ी काम भी हो गया है, राइट। तो आइए देखते हैं, आपके पास नाउन में ही केवल 8 प्रैक्टिस पेपर्स हैं। यू हैव 8 प्रैक्टिस पेपर्स ओनली इन नाउन। इसी तरह से प्रोनाउन में भी ठीक ठाक हम लोग करेंगे, एडजेक्टिव में भी ठीक ठाक करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस, जैसे जिस चैप्टर में जितने ज़्यादा तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे गए उनके प्रैक्टिस पेपर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। और सब जब हम लोग कर लेंगे तो फिर हम लोग एक साथ सारे, केवल नाउन का नहीं, फिर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, केवल कॉमन एरर्स पे हम लोग फोकस करेंगे। लेट अस सी। पहला प्रैक्टिस पेपर आपके सामने देखिएगा, सेट नंबर 1। ये क्या कहता है? ए मोमेंट डिले। ए मोमेंट डिले नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जब काकी के का बोध होगा तो वहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी एस या आफ का प्रयोग करते हैं। तो ए मोमेंट डिले नहीं होगा। आपको याद होगा समय, दूरी, वजन, मूल्य, इनके साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगता है, तो ये ए मोमेंट्स डिले हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 याद रखिएगा, फर्नीचर्स नहीं होता है, क्या होता है? फर्नीचर होता है। तो हम यहाँ पे फर्नीचर कर देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे हैज़ के बदले हैव अगर होता तो हम यहाँ पे ऑल द आइटम्स का प्रयोग करते हैं। चूँकि हैव नहीं दिया गया है, हैज ही दिया गया है, इसलिए आइटम्स की आवश्यकता नहीं। ऑल आगे आप पढ़ेंगे कि ऑल जो होता है वह सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, इसलिए ऑल द फर्नीचर हम कर देंगे। ये काउंटेबल अनकाउंटेबल सबके साथ लगता है। रेहाना हैड एवरीथिंग, ब्यूटीज ए गुड फिगर। ब्यूटीज नहीं होगा, सुंदरता की अंग्रेजी क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसकी इंग्लिश होती है सुंदरता, ब्यूटी। एकदम आराम आराम से इत्मीनान से देखते जाइए। और मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि मेरे सारे प्रैक्टिस पेपर को आप कई बार और धीरे धीरे करके देखिएगा, आपको बिल्कुल याद रहेगा, रटा जाएगा। ग्रेटिट्यूड्स, अच्छा कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बड़े वाहियात टाइप होते हैं, लेकिन आप उसे देखें, अगर वो भी आपके सामने आए तो आप समझ लें। कोई भी जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसको हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, एक्सेप्शंस को छोड़ दें, वो प्लूरल नहीं होते हैं। जैसे हम हिंदी में नहीं बोलेंगे, हिंदी में नहीं बोलेंगे मैं दूधों लाया, आप चीनियों खरीदे, वह चाय की पत्तियों बेच रहा है, ऐसा तो बोलते नहीं। उसी तरह से मैं, मेरा जो, मेरी कृतज्ञता, आपकी कृतज्ञता, आपका एहसान, आपकी कृतज्ञताओं, आपके एहसानों, ये सब नहीं बोला जाता है, ठीक है। उसकी सुंदरताओं, आपकी बुद्धिमत्ताओं, ये तो होता नहीं, हिंदी में भी नहीं होता है, इंग्लिश में भी नहीं होता, दे आर अनकाउंटेबल। तो जो मटेरियल नाउन होता है और जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वह क्या होता है? वह सामान्य स्थिति में हमेशा अनकाउंटेबल होता है। तो ग्रेटिट्यूड्स मत करिएगा, ग्रेटिट्यूड करिएगा। आई हैड इन्वाइटेड ऑल माई सिस्टर इन लॉज। याद रखिएगा, जितने इनला वाले शब्द होते हैं सारे का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो पहले वाला, मतलब ला को छोड़ करके इनला नहीं होगा, जो पहले वाला होता है सिस्टर इन ला, ब्रदर इन ला, इस तरह से बनाते हैं। तो सिस्टर इन लाज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? यह सिस्टर स इन ला होगा, राइट। एकदम याद हो गया होगा। अच्छा एक चीज़ देखिएगा, मैं आपको बार बार ये बोलता हूँ कि चाहे मैं नाउन 5 मिनट में ख़त्म करूँ, चाहे 5 साल में ख़त्म करूँ, आपको ये देखना है कि जितने रूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं उस पे जो एग्जाम्स में क्वेश्चन, देखिए 10+2, 10+2, 10+2, आगे सीजीएल मिलेगा, सीपीओ मिलेगा, पीओ मिलेगा, इन्वेस्टिगेटर मिलेगा, एमबीए, एनडीए, सीडीएस, सारे जो क्वेश्चंस पूछे गए वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। सामने देखिएगा, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि जो आपने रूल्स पढ़े हैं उसमें कितना आप कर ले जा रहे हैं और कितने क्वेश्चंस हम लोगों के रूल से बन रहे हैं। बहुत शार्ट में
रूल्स होना चाहिए और जो प्रैक्टिस पेपर हो वो दमदार हो। अब देखिएगा फिर फर्नीचर्स आ गया, तो फर्नीचर्स में हम क्या करेंगे, एस हटा देंगे। रूल नंबर 2 आपको याद है, बहुत कायदे से याद है, सीनरी, पोएट्री, इंफॉर्मेशन, लगेज, है ना, फर्नीचर, न्यूज़, ये सब क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ फिर एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे देखिएगा, रिसेंटली एंड फाउंड द सीनरीज, फिर आ गया वही सीनरीज, सीनरीज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सीनरी हो जाएगा। आराम आराम से देखिए, धीरे धीरे। आई आज द शॉपकीपर डू हैव ए चेंज फॉर ए 500 रुपीज़ नोट। याद करिएगा, संख्या प्लस नाउन, ये 500 संख्या है और रुपी क्या है, नाउन, वो मिला के कंपाउंड वर्ड बनता है। इसके पहले कुछ आ सकता है, इसके बाद मेन नाउन, यानी देखिए नोट आया। ऐसी कंडीशन में जो यह वर्ड होगा या कंपाउंड वर्ड क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा, 500 रुपीज़ नहीं होगा, 500 रुपी होगा। बहुत अच्छे। आगे देखिएगा, द रिसेप्शनिस्ट गेव अस मच इन्फॉर्मेशंस, फिर वही चीज़ आ गई, इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा, क्या होगा, इन्फॉर्मेशन होगा। द बर्गलर स्ट्रोल ऑल द मनी इन द हाउस बट सरप्राइजिंगली मिस द ज्वेलरीज। याद रखिएगा, ज्वेलरी जो होती है वह भी अनकाउंटेबल होता है, ज्वेलरी ध्यान रखेंगे। ऑर्नामेंट्स तो हम बोलते हैं, लेकिन ज्वेलरी जब बोलते हैं तो यह हमेशा अनकाउंटेबल होता है, तो ये हो जाएगा आपका ज्वेलरी, राइट। आई शैल गो बाय द 3 o'clock ट्रेन नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है, 3 बजे की ट्रेन। 3 मदर इन लाज, फिर वही चीज़ दे दिया गया, मदर इन लाज। अभी बताया गया था कि जितने भी इनला वाले शब्द, अब देखिए सीजीएल मेंस में ये पूछा गया, उधर पीछे क्या था, 10+2 में पूछा गया था। इसी तरह से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, सीपीओ है फिर 10+2 है, ऐसे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ये हम लोग सीधे क्वेश्चन पे बात करते हैं। बात ये नहीं है, बात ये सीधे है, टू द पॉइंट, कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे एग्जाम्स में कौन से क्वेश्चंस पूछेगा। लेट अस सी। तो आपने मदर्स इन लॉ कर दिया, इस पार्ट में गलती हो गई, क्या हो गया, मदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, ध्यान देते जाएंगे। आगे दिया गया है, आई सा 2 डियर्स, याद रखेंगे, सीप डियर, ये सब आपको याद है, रूल्स आपको याद होना चाहिए, मैं बोलता जाऊंगा क्योंकि प्रैक्टिस पेपर हम लोगों को बहुत जम करके करना है, इसलिए रूल्स आपको पहले से याद होने चाहिए। डियर याद है ना, सीप, डियर, इनिंग्स, सीरीज, पाइस, स्पेसीज, इनके साथ आप, इनका जो फॉर्म है वह सेम रहेगा, इनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में फॉर्म सेम होता है। ए शेक्सपियर हैज़ रिटन मेनी प्लेज एज वेल एज सम पोएट्रीज, वही फिर चीज़ आ गई, पोएट्रीज नहीं होगा, क्या है, रूल नंबर 2 का पोएट्री होगा, जो हम लोग पढ़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया देयर आर मेनी पुअर्स। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, है ना, याद ये रखना है, ये चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जैसे क्या रूल है कि एडजेक्टिव के पहले जब हम द प्लस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है प्लूरल नाउन, दैट इज प्लूरल नाउन। जैसे हम बोलते हैं द पुअर, द पुअर का मतलब क्या हो गया, गरीब लोग। द रिच, इसका मतलब धनी लोग। द ब्लाइंड, इसका मतलब क्या हो गया, अंधे लोग। द डेड का मतलब मृतक लोग। तो मेनी पुअर्स नहीं होगा, एडजेक्टिव के साथ एस नहीं लगता है, यहाँ पे पुअर पीपल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे द मेनी द पुअर तो लिखने की यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, क्योंकि मेनी जब लगा हुआ है मेनी लग जाएगा या इस तरह से आ जाएगा तो वहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। तो मेनी पुअर पीपल इन इंडिया हिल स्टेशन यूजुअली हैव ब्यूटीफुल सीनरीज, फिर वही चीज़ आ गई, कभी सीजीएल में आएगी, कभी 10+2 में आएगा। क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से, इतनी प्रैक्टिस जब हम लोग करेंगे तो क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से, ठीक है, उसकी भी अपनी एक सीमा है, घुमा फिरा करके उन्हीं रूल से क्वेश्चन पूछेगा। अगला देखिए, इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन ए 10 रुपीज़ नोट, फिर आ गया 10+2 में आपकी बार आया,
ये 10 रुपीज नोट नहीं होगा, वही चीज़ है, संख्या प्लस नाउन को मिला कंपाउंड वर्ड, इसके पहले कुछ आएगा, इसके बाद मेन नाउन। ऐसी दशा में कंपाउंड वर्ड जो होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। ए 5 मैन इंक्वायरी कमेटी, पुनः याद रखिए वही रूल फिर आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए 5 मैन, फिर ध्यान रखिए संख्या प्लस नाउन को मिला कंपाउंड वर्ड, इसके बाद मेन नाउन, इसके पहले कोई भी आर्टिकल इत्यादि आ जाएगा। ऐसी दशा में कंपाउंड वर्ड हमेशा सिंगुलर होगा। ए 100 रुपीज नोट, फिर वही चीज़ आ गई, ए 100 रुपी नोट होगा। सेकेंड हैंड फर्नीचर्स, फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला है आपका ही फादर बाट दीज फर्नीचर्स, फिर वही चीज़ फर्नीचर होगा। मेनी पासर्स बाई, जो पासर बाई होता है, राहगीर होता है, उसका जो प्लूरल होता है वो पासर्स बाई। द कैटल्स नहीं होगा, द कैटल, कैटल प्लूरल है ही, तो वहाँ पे उसका ज़बरदस्ती प्लूरल फिर से नहीं बनाना है। व्हेन आई वाज, फिर देखिएगा डियर्स, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25, एकदम आराम से देखें। क्वेश्चन नंबर 25 में फिर कौन सा रूल है आपका, और 24, 25 फिर से याद मैं दिला रहा हूँ। निम्नलिखित नाउन्स का सिंगुलर और प्लूरल एक समान होता है। पहले आप देखिए 25 को, कौन कौन से हैं, शीप, डियर, स्वाइन, इनिंग्स, सीरीज, पाइस, स्पेसीज। तो चाहे एक डियर होगा तब भी डियर होगा, 5 होंगे तब भी डियर ही होगा, डियर्स नहीं होगा। और 24 क्या कहता है, रूल नंबर 1 में जो हम लोगों ने पढ़ा है, निम्नलिखित नाउन सदैव प्लूरल होते हैं। याद करिए क्या क्या पढ़ा है, जेंट्री, पोल्ट्री, पिजेंट्री, है ना। तो ये आपने पढ़ा, इसमें कैटल, पलेस, वर्मिन ये सब आता है। तो कैटल्स नहीं होता है, क्योंकि कैटल प्लूरल है, इसलिए कैटल रहेगा, कैटल्स की आवश्यकता नहीं है। अगला सेट है, सेट नंबर 2 पे आप आ जाएं। अब सेट नंबर 2 पे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, सी इन्वाइटेड ऑल हर डॉटर इन लॉज, इसे ध्यान दीजिए, स्टेनो में आया है डॉटर्स इन लॉ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉटर्स इन लॉ। कई बार मैंने बताया जितने भी इन लॉ वाले शब्द हैं, जितने भी, हम लोगों ने इस पर बहुत जम करके प्रैक्टिस भी की है। ब्रदर इन लॉ जैसे मान लीजिए दिया गया है, तो जितने भी इन लॉ वाले शब्द हैं, इनका जब हम प्लूरल करते हैं तो इनका इन लॉ को छोड़ के जो शब्द आता है उसका प्लूरल बनाते हैं। तो दिस इज ब्रदर्स इन लॉ, नॉट ब्रदर इन लॉज। सी ऑलवेज फेड हर चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस नहीं होगा, चिल्ड्रेन होगा। वह हमेशा, चाइल्ड का प्लूरल वैसे भी क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है, तो यहाँ पे पजेसिव की कोई आवश्यकता वैसे भी नहीं है। अगर चिल्ड्रंस भी दिया गया होता तब भी गलत होता, क्योंकि चाइल्ड सिंगुलर है और चिल्ड्रेन क्या होता है, प्लूरल होता है। तो यहाँ पे इसको देख लें। अगला क्वेश्चन है, आई टोल्ड इन द स्टोरी इन डिटेल्स। यहाँ अब कुछ चीज़ें, एक आध चीज़ आपको नई भी मिलेगी, उसको प्रैक्टिस का ही फ़ायदा होता है, उसे भी आप करते जाएंगे साथ में। तो धीमे धीमे आप, चूँकि हम लोग जो सीधे बात करते हैं वो टू द पॉइंट ये रहेगा कि हम लोगों का एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन है, बस इससे मतलब है, ठीक है। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बन रहा है उसमें हमको कहीं से प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, समझने में नहीं आ रही। अच्छा देखिएगा, स्पॉटिंग एरर में क्या है, जब आप 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको वो चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से याद होती हैं। और ऑनलाइन का एक फ़ायदा ये कि जब आप एक क्वेश्चन पढ़िए, रोक लीजिए उसको, पास किया आपने, अब आप फिर आगे बढ़िए, फिर आगे बढ़िएगा। तो ये लाभ भी इसका है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑनलाइन में भी बहुत अच्छी हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। अब नई चीज़ क्या मिली, इन डिटेल्स नहीं होता है, इन डिटेल होता है। ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस बट समबडी एल्स, याद ध्यान रखिएगा, बट एज समबडी एल्स भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा किसी और की का भाव हो रहा है, किसी और की, उसने मेरे एडवाइस, मेरी सलाह के अनुसार काम नहीं किया, बल्कि किसी और की सलाह के अनुसार। तो ध्यान रखिए, जैसे हम बोलते हैं दिस इज नॉट माई पेन, दिस इज मोहन, नहीं, ये मेरी कलम नहीं है, यह मोहन, मोहन नहीं है बल्कि मोहन की है। तो आप याद रखेंगे कि जब हम किसी भी चीज़ का, भले ही चाहे वो जितना लंबा वर्ड हो, जब उसका हम पजेसिव बनाते हैं तो लास्ट में बनाते हैं
एपोस्ट्रॉफी एस लिखते हैं तो समबडी एल्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, समबडी एल्सेज हो जाएगा, ये याद रखेंगे। ही लर्न द अल्फ़ाबेट्स, पहले ही दिन हमने आपको बताया था अल्फ़ाबेट सारे क्वेश्चंस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम लोगों को हमारे उसी 6-7 नियमों से आ रहे हैं, उन्हीं को पढ़ना है, उसी का बस आपको देखना है। यही लाभ मैं बार बार कहता हूँ कि एक कंप्यूटर, हर दिन मैं आपको बताता हूँ, एक कंप्यूटर को इतना पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना और क्या छोड़ देना है। अगर वो नहीं पता है तो सारी मेहनत बेकार है, चाहे आप 24 घंटा मेहनत कर लीजिए, कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए टू द पॉइंट इंग्लिश में विशेष तौर पे और ध्यान रखना है, क्योंकि इतना वास्ट है, 10 लाख से ज़्यादा शब्द हैं केवल, कितना आदमी करेगा। एक नाउन को उठा लीजिएगा, पूरी किताब लिखी हुई, प्रोनाउन को उठाए पूरी बुक लिखी हुई है, कोई मतलब नहीं निकलता है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि कहाँ से इडियम्स फ्रेजेज में हम लोग चले जाएं, बाप रे, इडियम लाखों इडियम्स एंड फ्रेजेज हो जाएंगे, नोबडी कैन मेमोराइज। तो टू दी पॉइंट ये पता होना चाहिए कि कंपटीशन में किन बिंदुओं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसका लाभ आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस हमेशा यही मैं बोलता हूँ ऑफलाइन में भी कि देखिए, आपको बस आपकी ड्यूटी इतनी है कि आपको मार्केट के सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और सबसे अच्छे टीचर को, एक्सपर्ट को पकड़ना है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको देखना है वो कि कौन सबसे बड़ा एक्सपर्ट है या सबसे अच्छा टीचर कौन, बस छोड़ दीजिएगा। बाकी आप उस सारी जिम्मेदारी अपनी उस सब्जेक्ट के लिए उस टीचर पे छोड़ दीजिए, वो खुद ही आपको कराएगा कि कहाँ से करना है, कैसे करना है, कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए अब देखिएगा, आनंद आ रहा होगा। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है क्या, अल्फ़ाबेट माने वर्णमाला, लेकिन अल्फ़ाबेट्स माने भाषाएं। तो अल्फ़ाबेट्स मेरा बच्चा कैसे सीख लेगा, वह अल्फ़ाबेट्स सीखा, दैट इज़ वर्णमाला। वर्मिन, वर्मिन अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सीखा था, वर्मिन क्या होता है, प्लूरल होता है। अगर वर्मिन प्लूरल होगा तो डज नहीं होगा, यहाँ पे डू करना है, मतलब ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। द बुक बीइंग रिटन इन सिंबल लैंग्वेज इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रेन एज इट कंटेन्स, याद रखिएगा, एडवाइसेस नहीं होगा, एडवाइस होगा, क्योंकि एडवाइस का मतलब होता है सलाह, राइट। एडवाइसेस का मतलब व्यापारिक सूचनाएं, तो बच्चों के लिए व्यापारिक सूचनाएं का नहीं मतलब है एडवाइस। एडवाइस का प्लूरल नहीं बनेगा, दैट विल बी एडवाइस। या अगर आप चाहें तो ये भी कर दें, यहाँ पे मेनी आया है तो मेनी टाइप्स ऑफ कर दीजिए, बस मेनी टाइप्स ऑफ, लेकिन वो क्या होगा, केवल एडवाइस होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, मिलियंस ऑफ ज्यूज लॉस्ट, ठीक है, याद हो गया होगा। डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, अगर इनसे अनिश्चित संख्या है तो एस लगेगा, निश्चित संख्या तो एस नहीं लगेगा। मिलियंस ऑफ ज्यूज लॉस्ट देयर किथ एंड किन एट हिटलर कंसंट्रेशन कैंप्स, ध्यान रखिएगा, हिटलर नहीं होगा, हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप में, तो हिटलर्स कर देंगे। जब काकी के का बोध आएगा, हम बोलते हैं दिस इज राम बुक, दिस इज राम बुक तो होगा नहीं, ये राम की किताब है, दिस इज राम्स बुक, तो वे एट हिटलर्स कंसंट्रेशन कैंप्स। अगला क्वेश्चन है नंबर 10, द आइटम्स आई लाइक मोस्ट, जिन आइटम्स को मैंने सर्वाधिक पसंद किया, वर द रोज वुड कार्विंग्स एंड द टीक वुड फर्नीचर्स, पुनः ध्यान रखिएगा, फर्नीचर्स नहीं होगा, दैट विल बी फर्नीचर। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग, सराउंडिंग भी आपको याद होगा, सराउंडिंग जब हम नाउन के रूप में लेते हैं तो सराउंडिंग्स होता है, सराउंडिंग्स का मतलब आसपास के क्षेत्र होता है, तो सराउंडिंग्स मतलब आसपास के क्षेत्र के सेंस में हमेशा प्लूरल होता है। सराउंडिंग एक एडजेक्टिव है, राइट। तो सराउंडिंग्स का अगर हम बोलें तो सराउंडिंग प्लेसेस हम बोल सकते हैं, या फिर हम सराउंडिंग्स बोलते हैं। यहाँ पे द सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस, मतलब इस प्लेस का जो सराउंडिंग्स है, मतलब आसपास के जो चारों तरफ के क्षेत्र हैं, सराउंडिंग्स यहाँ पे लिखेंगे, दैट विल बी सराउंडिंग्स। फिर आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, फिर लगेज आ गया है, लगेज नहीं होगा, एपोस्ट्रॉफी, लगेज नहीं होगा, दैट इज लगेज, लगेज का प्लूरल या एपोस्ट्रॉफी एस, दोनों में से कुछ नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखें 13, लेजर्स आर और इंडिस्पेंसेबल फॉर द डेलिकेट, देखिए आँखों की, वही फिर आ गया, आँखों की, जब का की के का बोध होगा
बहुत शानदार तरीके से आपने पजेसिव पढ़ा है, पजेसिव आपको आइडिया है। मैंने पजेसिव आपको 10 रूल्स में पढ़ाया है, राइट। रूल नंबर 6 पजेसिव 10 रूल्स में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो उसमें काकी के का जब भी बोध आएगा तो एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होगा। तो अगर हम एक आँख की शल्य चिकित्सा की बात करें तो आइज सर्जरी कर देंगे, अगर दोनों आँखों की शल्य चिकित्सा की बात करेंगे तो एस के बाद एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे। अगला क्वेश्चन फिर आ गया पजेसिव का, द टेबल्स लेग्स नहीं होगा, द लेग्स ऑफ द टेबल, द लेग्स ऑफ द टेबल। निर्जीव के साथ हम जो करते हैं वह क्या करते हैं, निर्जीव के साथ जो हम करते हैं वह यह होता है कि एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। द सीनरी, पुनः वही चीज़ है, दैट इज सीनरी, सीनरी, राइट। देख रहे हैं ना, यही क्वेश्चन घुमा फिरा के वही क्वेश्चंस होंगे। अगला देखिएगा, अगला रूल है, आई शेट डाउन अपोजिट हिम एंड प्रोड्यूस द पैकेट ऑफ सिगरेट्स। ध्यान रखिएगा, जैसे तमाम मैगजीन्स या बुक वालों ने प्रेजेंटेड या कुछ किया, प्रोड्यूस का मतलब उत्पादन करना भी होता है, प्रोड्यूस का मतलब होता है प्रस्तुत करना भी। तो अब संजोग की बात है कि यह आर्टिकल का क्वेश्चन है, ए पैकेट ऑफ सिगरेट्स हो जाएगा कि सिगरेट का एक पैकेट उसके सामने प्रस्तुत किया। तो इसमें मैं सहमत नहीं हूँ कि प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, डिक्शनरी में कायदे से देखिएगा, वो क्या है, प्रस्तुत करना भी होता है। तो भाव क्या निकला कि मैं उसके सामने बैठा और मैंने उसे सिगरेट का पैकेट दिया। सिगरेट का पैकेट, कोई निश्चित सिगरेट के पैकेट की बात नहीं हो रही है, सेंटेंस नहीं, सिगरेट का एक पैकेट उसको प्रस्तुत किया, ठीक है। तो प्रोड्यूस माने प्रस्तुत करना भी होता है, इसलिए प्रोड्यूस में गलती नहीं है, द पैकेट में गलती है। क्वेश्चन नंबर 17, अभी हम लोगों ने देखा है कि जब आप द लगा देते हैं एडजेक्टिव के साथ तो प्लूरल नाउन हो जाता है। तो आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स नहीं होगा, टू द पुअर, ही टेक्स पेन्स। अब प्यारे बच्चों देखिएगा, पेन जो आपको हमने PDF दिया है उसमें दिखाया था, वो कायदे से तैयार कर लीजिएगा। आयरन आयरन्स, पेन पेन्स, आयरन का मतलब लोहा, आयरन्स का मतलब जंजीर, पेन का मतलब दर्द होता है और पेन्स का मतलब कष्ट या केयर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही टेक्स पेन्स होगा, वह अपने काम में क्या लेता है, पेन्स लेता है, अर्थात वह केयर करता है अपने काम की, सावधानी से काम करता है, ऐसा नहीं काम करने में उसे दर्द होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, द मिसोजिनिस्ट हेट्स मदर इन लॉ। फिर वही क्वेश्चन है, क्या सब में आवा, मदर्स इन लॉ होगा, मदर इन लॉज नहीं होगा। ए पेयर ऑफ शूज, याद हमेशा ये हमेशा याद रखेंगे, कभी भी ये क्वेश्चंस देखिएगा, तमाम ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होंगे। नाउन का क्वेश्चन वर्ब के साथ जुड़ा रहेगा, वर्ब का एडजेक्टिव के साथ, तो वो चीज़ें हम लोग जब करेंगे तो वो चीज़ें बार बार आती रहेंगी। याद ये रखना है, कभी भी जो आप मेन वर्ब होता है, मेन जो आपका वर्ब होता है या वर्ब की हम बात करें, वो हमेशा वास्तविक सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। और रूल ये है कि प्रेपोजिशन, ये वर्ब में आप बहुत बेहतर करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी देख लीजिए कि ए पेयर ऑफ शूज में आप ए पेयर की बात कर रहे हैं, शूज की बात नहीं। प्रेपोजिशन के साथ जुड़ा होता है वही मेन सब्जेक्ट होता है, तो वर्ब नहीं होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट विल बी वास। आई लाइक द पोएट्रीज, पोएट्रीज नहीं होगा, दैट विल बी पोएट्री। बहुत बार हो चुका है ये। अगला क्वेश्चन है, द मैनेजर, अच्छा देखिएगा, क्राइटेरियन हम लोगों ने बेहतर किया है, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, फिनोमिनन, फिनोमिना, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, है ना, क्राइसिस, क्राइसिस, बेसिस, बेसिस। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने किया है। एक बार ज़रा सा आप इसे याद करें, मैं इसको करा देता हूँ, फिर याद करिए, फिर 5 मिनट का आप लोग को मैं वर्क दे रहा हूँ कि आप इसे मेरे सामने याद करिए, तब मैं आगे इसको बढ़ाऊँगा। देखिए याद है कि नहीं है। तो यहाँ पे पहले क्राइटेरिया कर दिया, क्योंकि क्राइटेरियन का प्लूरल जो होता है वो क्राइटेरिया होता है। मदर इन लॉज नहीं होगा, मदर्स इन लॉ हो गया, कई बार हो चुका है। एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडिंग द वैक्सीन, इस पर अभी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ये प्रोनाउन का क्वेश्चन, इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। फिजिशियंस रिकमेंडिंग द वैक्सीन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे,
वी आर गोइंग टू लॉन्च, देखिए याद रखिएगा, दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट, फिर वही चीज़ आ गया, ये 3 है एक्चुअली, तो संख्या प्लस नाउन को मिला के आपने कंपाउंड वर्ड बनाया। इस कंपाउंड वर्ड के पहले कुछ भी आया, दिस आ गया, इसके बाद मेन नाउन करोड़ से आया, मेन नाउन प्रोजेक्ट आया। ऐसी अवस्था में यह जो कंपाउंड वर्ड होगा वह सिंगुलर होगा, तो करोड़ से नहीं होगा, करोड़ हो जाएगा। अब जरा मैंने जो कहा था वो मेरे साथ पहले आप देखिए, 5 मिनट मनन करिए मेरे साथ, तब मैं बात करता हूँ आगे। क्या मैंने आपको बताया था और इसको जरा सीखिए मेरे साथ, फिर से याद करिएगा। हम लोगों ने क्या सीखा है? क्राइटेरियन का मतलब होता है मापदंड, क्राइटेरिया हो गया, फिनोमिनन है ये, फिनोमिना सही दिखाई पड़ रहा है, फिनोमिना। अच्छा, क्राइसिस, जितने सिस वाले हैं, क्राइसिस, बेसिस इसी तरह से हो जाएगा। ब्रदर इन लॉ बहुत बार आ चुका है। जितने भी इन लॉ वाले शब्द हैं, इसमें क्या करना है आपको, जो मेन वर्ड है उस पे आपको हमेशा ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, जितने इन लॉ वाले हैं, इन लॉ छोड़ कर के जो शब्द होगा, स्टेप वाले में स्टेप छोड़ कर के जो शब्द होगा, स्टेप सन्स हो गया, फिर लुकरान, लुकरसान हो गया, लुकरसान। पासर भाई अभी आया था, पासर भाई, फिर से ध्यान रखिए, पासर्स भाई है ना, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। आगे क्या पढ़ाया गया है? आगे आपको पढ़ाया गया है कि कब फुल, जितने फुल वाले शब्द हैं उनका फुल के बाद वाला जो होता है, मतलब बाद में लगाना है। कब फुल का कब फुल्स हो गया। मैन और वुमेन वाला आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है कि मैन और वुमेन जो होता है, इसको आप क्या करते हैं। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि मैन और वुमेन जो शब्द होंगे, अगर उनसे लिंग का बोध होगा तब तो आप दोनों का बनाएंगे, अगर लिंग का बोध नहीं होगा तो आप किसका करेंगे, आप केवल जो है वो लास्ट में एस लगाएंगे। ये आपने बहुत बेहतरीन तरीके से किया। अब इसको ज़रा से कंसंट्रेशन बनाइए, इसके बाद तब हम लोग शुरू करते हैं। तो तैयार कर लिया ना आप लोगों ने, अच्छी बात है। अब देखिएगा, कहीं पर भी आपको आना होगा तो बहुत आसानी और सहजता के साथ कैसे आप आएंगे। लेट अस सी, आगे देखिएगा, सेट नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। पूरे 8 सेट्स हैं ये आपके, केवल नाउन के ही हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग करेंगे। सर्टेन अमाउंट्स ऑफ स्ट्रेस, ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस का कोई अमाउंट्स नहीं होगा, दैट इज अमाउंट होगा या क्वांटिटी होगा, अनकाउंटेबल। इन सिटीज़, ध्यान दीजिएगा, द ओल्ड फ्रेंड्स आर स्पेंड टाइम्स। फिर इस पे आप देखेंगे समयों नहीं होता, आप क्या बोलते हैं। आप देखिए ये सब चीज़ें क्या है, ये बहुत समझाने वाली चीज़ नहीं, ये कॉमन सेंस की चीज़। मैं आपकी दयाओं पर निर्भर हूँ, आपके अध्ययनों ने, सर के अध्यापनों ने, ऐसा तो बोलते नहीं आप। ये सारी चीज़ें अनकाउंटेबल है। आपने आज मुझे खूब समयों दिया, समयों तो बोलते नहीं, खूब समय दिया, तो ये सब क्या है, अनकाउंटेबल है। स्पेंड टाइम से नहीं होता है, स्पेंड टाइम होगा। आगे देखिएगा, द ड्राइवर सेड दैट 100 किलोमीटर्स इज आफ्टर ऑल ए शॉर्ट डिस्टेंस विच ही कुड कवर। गौर करिएगा, ये एक्चुअली है नरेशन का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं। अगर कोई चीज़ भूतकाल में कही गई, ड्राइवर ने भूतकाल में कहा, तो ये इज नहीं होगा, दैट विल बी वाज। अगर भूतकाल में कही जाएगी तो वह भूतकाल की ही मानी जाएगी, इसलिए वाज। तो एक आध क्वेश्चन अगर मान लीजिए किसी दूसरे चैप्टर का है तो एक शार्ट आप नॉलेज उसका रख लीजिए, एक छोटा सा ओवरव्यू रख लीजिए। जब वो हम लोग पढ़ेंगे तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी उस चैप्टर में पहुंच करके। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, एवरीबॉडी वाज ट्राइंग। ध्यान रखिएगा, जब आप हाथ मिलाते हैं तो एक हाथ नहीं होता है, कितना होता है, 2 हाथ होते हैं। तो शेक हैंड नहीं होता है, दैट विल बी शेक हैंड्स होता है। इन व्यू ऑफ द इंटेंस कोल्ड वेव कंडीशन,
मतलब बहुत गहरी सर्दी की स्थिति के कारण। तो कंडीशंस नहीं होगा, भाव क्या है, ये स्थिति है, परिस्थिति है, कंडीशन होगा। विद लिटरेसी रेट्स, लिटरेसी रेट्स नहीं होगा, लिटरेसी रेट होगा। ये सब बैंक पीओ के क्वेश्चन है। मतलब लिटरेसी साक्षरता दर आप बोलते हैं, कभी भी साक्षरता दरों नहीं बोलते, साक्षरता दर बोलते हैं। इसी प्रकार से आगे है द टू कैंडिडेट्स शेयर से द टू कैंडिडेट्स हो गया ए रेपुटेशन फॉर कॉम्पिटेंसी एज वेल एज फॉर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन एक स्किल होता है, वो स्किल्स नहीं है। अनलेस द न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट आर एनफोर्स्ड पोल्यूशन विल रीच डेंजरस लेवल्स। अनलेस का मतलब इफ नॉट, भाव क्या है, यदि इन्वायरमेंट को रक्षा, उसको सुरक्षित करने का नया नियम लागू नहीं होता है तो पॉल्यूशन विल रीच डेंजरस लेवल्स। पुनः ध्यान रखिए, अभी लेवल की बात हुई थी, वह चरणों पर, स्तरों पर नहीं पहुंच जाएगा, वह खतरनाक स्तर पर पहुंच जाएगा। आप बोलते हैं नदियों का जल स्तर, कभी भी नहीं कहते नदियों के जल स्तरों, है ना। तो बैंक पीओ में थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो जरा सा लीक से हट करके आता है, लेकिन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और बाकी एग्जाम्स में क्या आता है, वो सीधे रूल पे आता है। इसमें जो बैंक पीओ में होता है जरा सा आपके कॉमन सेंस की भी परीक्षण होता है, जो मैंने आपको बताया। तो मेरे साथ वर्क करने पे आपको लगेगा कि ये भी बहुत आसान, बड़ा सहज। क्यों? क्योंकि आसान है। मैंने आपको बताया एक लाइन की चीज़, अब कुछ भी ले, वह धूल मिट्टियों में खेल रहा था, धूलों मिट्टियों में खेल रहा था, आज हमने खूब ऑक्सीजनों ली, ये सब तो हो ही नहीं सकता। तो उसी तरह से आप स्तर की भी बात करते हैं, दैट इज लेवल्स, नेवर लेवल, लेवल्स नहीं होगा, लेवल होगा। ऑल अकाउंट्स इंजॉइंग फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल्स लिमिट्स, ध्यान रखिएगा। फिर वही आ गया, न तो लिमिट होगा, न तो क्या कहते हैं लेवल का कोई प्लूरल नहीं होगा, तो लिमिट्स नहीं होगा, दैट इज लिमिट होगा। लिमिट्स का मतलब बाउंड्री होता है, और लिमिट जो होता है वह सीमा होती है, ध्यान रखिएगा। आगे, आइडेंटिफाइंग नर्चरिंग एंड डेवलपिंग एन एम्प्लॉइज टैलेंट। ठीक है, किसी एम्प्लॉय के टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, नर्चर करना, डेवलपमेंट करना एमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भाव क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यों में से, है ना। तो मतलब यह एक कार्य है, इसका भाव यह है, इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, मतलब जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उनमें से यह एक है ना। ही इज एमंग द बॉयज, अमंग वैसे भी आपको पता है कि 2 से अधिक के लिए लगता है, इसलिए टास्क नहीं होगा, ये टास्क हो जाएगा। द मैन वाज ड्राइविंग हर्ड्स ऑफ कैटल, हर्ड्स ऑफ कैटल की जरूरत वैसे भी नहीं, केवल आप कैटल कर दीजिए तब भी सही हो जाएगा। ये हर्ड ऑफ कैटल, वैसे भी कैटल प्लूरल होता है, कोई ज़रूरत नहीं है। महात्मा गांधी रिमेन ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, ए मैन ऑफ प्रिंसिपल कहा जाता है, ए मैन ऑफ प्रिंसिपल मतलब सैद्धांतिक आदमी, है ना, सैद्धांतिक आदमी कहा जाता है, दैट इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल। ए मैन ऑफ वर्ड ये होता है। यंग स्कूल स्टूडेंट्स नाउ डेज आर सब्जेक्टेड टू इंटेंस प्रेशर, ठीक है, फ्रॉम पीयर्स एंड पेरेंट्स अलाइक, पीयर्स से भी मिलता है, पेरेंट्स से, टू फेच गुड मार्क्स, हाई मार्क्स इन पब्लिक एग्जामिनेशंस। ठीक है, इसमें आप देखिए हाई मार्क्स की बात अगर हम करते हैं, ज़्यादा अंक, है ना, तो गुड मार्क्स भी कह सकते हैं, हाई मार्क्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप नोइरे से मारें। इफ़ ए स्टूडेंट नीड्स एडवाइसेज, पुनः याद रखिएगा, एडवाइसेज जो होता है व्यापारिक सूचनाएं होती हैं, स्टूडेंट को यहाँ पे क्या है, सलाह की आवश्यकता है, इसलिए एडवाइस होगा, एडवाइसेज नहीं होगा। ऑल द फर्नीचर्स, फिर वही चीज़ आ गई। अब देखिए, मैंने आपको पीछे क्वेश्चन बताया था कि अगर प्लूरल वर्ब लगा है तो आपको ऑल द आइटम्स ऑफ या ऑल द पीसेज आपका प्रयोग करना पड़ेगा। तो ऑल द पीसेज ऑफ फर्नीचर करिएगा, यहाँ पे आपका ऑल द पीसेज ऑफ या
आइटम्स ऑफ या टाइप्स ऑफ, कुछ ऐसे करेंगे आप। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत तुरंत कमेंट में बताएंगे, कोई प्रॉब्लम होती बोलेंगे। यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस, फिर वही चीज़ हो गई, इंफॉर्मेशन होगा, घुमा घुमा के वही क्वेश्चन आपकी बार ये CDS में आया हुआ है। द आइटम्स आई लाइक मोस्ट वर द रोजवुड कार्विंग्स एंड द टीक वुड फर्नीचर्स, फिर फर्नीचर हो जाएगा। अच्छा, एक दो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो 2-3 बार आ गए हों संजोग से, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोगों की प्रैक्टिस के लिए भी है। कभी कभी टाइपिंग में ऐसा भी होता है कि पहला क्वेश्चन हमने किया तो पता चला कि कहीं से मिस हुआ, तो वो क्वेश्चन आगे की भी सेट में आ सकता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, एक आध क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं। फिर देखिएगा लगेजेस नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या होगा, लगेज होगा, लगेज इज नो वर्ड, लगेज कोई शब्द नहीं होता है। द सीनरीज नहीं होगा, अब तो आपको एकदम बिल्कुल रटा गया होगा, द सीनरी, द सीनरी, जितने रूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं घुमा घुमा करके वही कमीशन हमारा पूछ रहा है, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमेशा वही क्वेश्चन पूछेगा भी। आई बॉट 2 स्लीपर्स, देखिए आप कभी भी एक जूता या दो जूता या एक चप्पल या दो चप्पल, जब इसको हम लोग बोलते हैं उसका भाव होता है ए पेयर ऑफ शूज, राइट, ए पेयर ऑफ स्लीपर्स। अगर एक से अधिक है तो 2 पेयर्स ऑफ, 3 पेयर्स ऑफ, ऐसा हम बोलते हैं। तो 2 स्लीपर्स मत करिए, 2 पेयर्स ऑफ स्लीपर्स करिएगा, 2 पेयर्स ऑफ स्लीपर्स। हालांकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे रूल नंबर 4 जो हम लोग ने नाउन पढ़ा है, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, है ना, लैक वगैरह भी उसमें आ जाता है। तो कुछ बुक्स या कुछ विद्वानों ने पेयर को भी रखा है, मैं पेयर पे सहमत नहीं हूँ। पेयर का प्लूरल पेयर्स मतलब बनता है, लेकिन ये चीज़ें ऐसा, चूँकि कभी कभी एक आध ऐसे रूल होते हैं जिसमें विद्वजनों के बीच में मतभेद होता है, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस न्यू एक्ट इज़ टू पार्टली कीप आउट फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स, है ना, तो फॉरेन का मतलब विदेशी होता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस न्यू एक्ट, इस नए एक्ट का जो उद्देश्य है, इज है टू पार्टली कीप आउट, पार्टली का मतलब आंशिक तौर पर, फॉरेन इन्वेस्टर्स को बाहर रखना, दैट इज नो एरर। क्वेश्चन है द फर्नीचर्स, फिर आ गया आपकी बार SSC में आया, फर्नीचर हो जाएगा। मेनी फिल्थ्स, फिल्थ का मतलब गंदगी होता है, अगर गंदगी होता है तो आप ये नहीं कभी कहते हैं कि यहाँ से गंदगियों को हटाओ, मच फिल्थ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर इज मच फिल्थ, पूरे इस पार्ट में गलती होगी, क्योंकि फिल्थ क्या है, गंदगी है, अगर गंदगी है अनकाउंटेबल है, अगर अनकाउंटेबल है सिंगुलर होगा, और पूरे में सिंगुलर ही होगा। द पोर्ट्रेट डिमांडेड 50 रुपीज़ टू कैरी माई लगेज, फिर वही क्वेश्चन है, लगेज होगा, लगेज नहीं होगा। वी गेट एक्सेलेंट फर्नीचर्स नहीं होगा, वी गेट एक्सेलेंट फर्नीचर। अगला क्वेश्चन, और ये हम लोगों का है सेट नंबर 4, लेट अस सी। तो ध्यान से बड़े प्यार से देखते जाइएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत मस्ती में हम लोग सीखना है। फिर वही क्वेश्चन आया, लगेजेस नहीं होगा, दैट इज लगेज, अब तो देखते ही आप मार देंगे। फिर लगेजेस, दैट इज लगेज। फिर आप देखिए सीनरीज, सीनरी, राइट। आगे क्वेश्चन देखिएगा, वी सेल गेट, फिर वही है, इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, SSC में पूछा गया, इंफॉर्मेशन होगा। द इंफॉर्मेशन सप्लाई टू अस वर नॉट, अब देखिए बैंक PO का क्वेश्चन आया, तो आप देखिए इंफॉर्मेशन चूंकि सिंगुलर है, तो अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे वर का प्रयोग कैसे होगा, दिस विल बी वाज, ये वाज होगा, वर नहीं होगा, याद रखेंगे। अनीताज न्यू ऑफिस इज क्वाइट स्पेसस बट मोस्ट ऑफ द फर्नीचर इज ओल्ड एंड शुड बी चेंज्ड, ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ द फर्नीचर, अधिकांश फर्नीचर, मैंने आपको क्या बताया याद करिएगा, फिर से ज़रा बोलिए मैंने क्या बोला है, इधर मेरे साथ ज़रा वर्क करिए, आप वर्क करेंगे तो समझ में आएगा। देखिए सीनरी, पोएट्री, इंफॉर्मेशन, लगेज,
न्यूज़, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं, राइट। अच्छा, अगर ये सिंगुलर हैं तो आपको याद रखना है फर्नीचर भी इसमें जोड़ लीजिएगा, फर्नीचर, ठीक है। अगर इनको एक बताना होगा तो एन आइटम ऑफ, ए पीस ऑफ, ए टाइप ऑफ। अगर अधिक बताना होगा, एक से अधिक बताना होगा तो आइटम्स ऑफ, पीसेज ऑफ, ये आप करेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया गया था, मोस्ट ऑफ द फर्नीचर। अब जब आप मोस्ट ऑफ द फर्नीचर बोलते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, अधिकांश फर्नीचर, अधिकांश फर्नीचर, है ना। तो यहाँ पे जब आप अधिकांश फर्नीचर की आप बात करेंगे तो यहाँ पे क्या, मोस्ट ऑफ द फर्नीचर, तो यहाँ पे बेहतर क्या होगा कि आप फिर उसे मोस्ट ऑफ के अनुसार, वहाँ पे मोस्ट जो है वो मेनी का वहाँ पे सुपरलेटिव फॉर्म में यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फर्नीचर इज ओल्ड मत करिए, यहाँ पे क्या करेंगे, आर ओल्ड करेंगे, बस ये ध्यान रखिएगा। तो फर्नीचर की वजह से नहीं, अगर हम बोलते हैं 2 टाइप्स ऑफ फर्नीचर तब फिर आपको प्लूरल लगाना पड़ेगा, ये गौर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए 2 बेडरूम फ्लैट, सही है, विद ऑल फर्नीचर्स। एसएससी क्वेश्चन फिर वही है, फर्नीचर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 फिर फर्नीचर सेक्शन ऑफिसर में आया हुआ है, देयर आर मेनी ब्यूटीफुल फर्नीचर। अब देखिएगा, मेनी नहीं होगा, मेनी पीसेज ऑफ, क्योंकि देयर आपने लगाया है तो या तो मेनी पीसेज आप कर दीजिए या देयर इज मच ब्यूटीफुल फर्नीचर कर दीजिए, जो भी करना है। आपके पार्ट ए में गलती, तो देखिएगा, चाहे पीस लगाइए, चाहे आइटम लगाइए, टाइप देखिए, एन आइटम ऑफ, ए पीस ऑफ, ए टाइप ऑफ, ए काइंड ऑफ, है ना, किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, बेसिकली इनमें कोई अंतर नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर हो गया। अब 10 को देखिएगा, शेक्सपियर हैज रिटेन, अच्छा पोएट्रीज नहीं होगा, पोएट्री होगा। अलेक्जेंडर कैजव हु वाज ओरिजिनली इंटरेस्टेड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेटर बिकेम ए स्कल्प्टर। ध्यान दीजिएगा, हु वाज ओरिजिनली इंटरेस्टेड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इसको हटा करके हम लोगों को देखना है, लेटर ऑन होगा तो हम लोग इस पर बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, रिगार्डलेस ऑफ योर टीचिंग मेथड द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी कन्वर्सेशन क्लास शुड बी फॉर द स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अब यहाँ पे हम लोग जरा समझें क्या कहता है ये, ध्यान दीजिएगा। देखिए एडवाइस जो है, एडवाइस ये नाउन है, इसका मतलब सलाह होता है। एडवाइस ये वर्ब है, इसका मतलब होता है सलाह देना। इसी तरह से प्रैक्टिस आप बोलेंगे तो जो प्रैक्टिस है यह नाउन है ना, और अभ्यास आप कह लें, इसे परंपरा कह लें, प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस जो होता है, प्रैक्टिस ये वर्ब है, अभ्यास करना, अभ्यास करना, राइट। चलिए अब देखिएगा, इसमें ज़रा गौर करिएगा। गौर ये करना है कि यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस, टू प्रैक्टिस नहीं होगा, प्रैक्टिस करने की बात हो रही है, दैट इज टू प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13, स्टडिंग द साइंस ऑफ लॉजिक इज वन वे टू कल्टिवेट वंस रीजन स्किल्स। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आया है एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पूछा गया कि इसमें कुछ क्वेश्चन इसी तरह से आगे सेंटेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी। ध्यान ये देना है, जब आप नाउन की विशेषता वाला कोई शब्द लाएंगे वह एडजेक्टिव होगा, वह नाउन नहीं होगा। तो प्रशासन योग्यता नहीं होता है, प्रशासनिक योग्यता होता है, राइट। इसी प्रकार से आप ये बोलेंगे कि ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बोलते हैं रीजन स्किल, तो रीजन स्किल्स नहीं होगा, ये गुण की विशेषता मतलब बताएगा स्किल्स की। स्किल्स एक नाउन है तो ये रीजनिंग स्किल्स होगा, मतलब तार्किक होगा,
तर्क योग्यता नहीं होता है, तार्किक योग्यता होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। अगर हम लोग द कॉप्स आपने लिखा है, हैड बीन डेड। कॉप्स का मतलब डेड बॉडी होता ही, तो अगर हम बोलते हैं 105 दिनों से मरा पड़ा है, ऐसा कभी बोलते हैं? 100 तो आप 5 दिनों से, तो 105 दिन से पड़ा है ये बोलेंगे, न कि 105 दिनों से मरा पड़ा। हैड बीन लाइंग का प्रयोग कर देंगे, पड़ा हुआ है यहाँ पे। 15 द बस कुड नॉट असेंड द स्टेप हिल्स बिकॉज। ध्यान रखिए, अब यहाँ पे ये सब कुछ क्वेश्चन ऐसे IFS में पूछा गया है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस की चीज़ है, जरा सा गौर करें और कुछ ना गौर करें। आप केवल मेरी बात सुने, मेरे साथ प्रैक्टिस करें। इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि कभी जीवन में जब क्वेश्चन आएगा तो देखते ही आप मारेंगे। ठीक है, प्रभु की कृपा से। ध्यान रखिएगा, कुछ मत करिए, आप खाली मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, मारिए गोली हर चीज। गियर्स याद रखिएगा, ध्यान रखिए। क्वेश्चन ये है, कभी भी गाड़ी एक साथ, गियर्स, आप भी बाइक चलाते होंगे, कार चलाते, कुछ भी चलाते होंगे, तो आप देखते हैं कि एक बार में जो गाड़ी कोई भी होगी, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स कुछ भी होंगे, तो वो केवल एक गियर में होते, गियर्स में नहीं होते। तो गाड़ी क्या थी? गलत गियर में थी। गियर्स कैसे हो सकता है? इन द रॉन्ग गियर। तो अब ये क्वेश्चन कॉमन सेंस का है। द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखिएगा, पर्सनल जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव है, ये व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत या वैयक्तिक। और ये है आपका पर्सन, ये आपका नाउन है, इसका मतलब होता है कर्मी। राइट, तो आर्मी पर्सनल होगा, पर्सनल नहीं होगा, मतलब सैन्य कर्मियों को ले जा रही थी। राइट, तो यहाँ पे पर्सनल का आप प्रयोग करेंगे। द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द असेंट। इसी तरह से कुछ शब्द देख लीजिएगा। असेंट का मतलब होता है सहमति, इसको देख लें। इस पे भी मैं आपको एक जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं उन पे भी मैं आपको बहुत शानदार PDF दूंगा, बस आप मेरे साथ लग करके वर्क करें। असेंट का, असेंट ये हम लोगों ने वर्ड पावर में पढ़ा है। असेंट का मतलब याद करिएगा, ये होता है एग्री, सहमत होना या सहमति, दैट इज नाउन एंड वर्ब बोथ। और ये असेंट, असेंट का मतलब चढ़ाई होता है ये। तो चूंकि पहाड़ी पे बात हो रही है, तो पहाड़ी पे क्या है? चढ़ाई होगी। पहाड़ी की सहमति की नहीं बात है, पहाड़ी की चढ़ाई। क्यों? माउंटेन दे रहा है, पर्वत दे रहा है, तो पर्वत की क्या होगी? वो असेंट ऑफ, ये हो जाएगी ASCENT। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल और प्रिंसिपल्स, इस पे भी जरा गौर कर लीजिएगा। प्रिंसिपल काजेस यहाँ पे दिया गया है, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल्स में क्या अंतर है? मैं बहुत जल्दी दे दूंगा, आप लोग घबराइएगा नहीं। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब यहाँ पे जो दो चीज़ें, एक नाउन होता है ना, प्रधानाचार्य और इस तरह से चीज़ें होती हैं, ये प्रिंसिपल हो गया। और दूसरा एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब प्रधान या मुख्य होता है, ये प्रिंसिपल हो गया। और ये प्रिंसिपल जो है, इसका मतलब प्रिंसिपल ये SC है, ये है आपका सिद्धांत, सिद्धांत। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि सिद्धांत क्या होता है? एक रूल होता है, ये सिद्धांत। जिस तरह से रूल के अंत में LE है, उसी तरह से प्रिंसिपल के अंत में भी LE है, सिद्धांत वाला। कभी ज़िंदगी में आप भूलेंगे नहीं, कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी। इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल आप देख लीजिए जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल काजेज होगा, जो इसके प्रमुख जो काजेज हैं, मतलब कारण हैं, तो यहाँ पे PAL का प्रयोग करेंगे, सिद्धांत काजेज नहीं होगा। आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट। अब देखिए SSC में पूछा गया क्वेश्चंस, कुछ ऐसे भी हैं जो हम लोग चर्चा करेंगे। SSC में पूछे गए हैं, वो खुद ही दो जगह गलतियां हैं, मतलब क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि बड़ी गलती क्या है, उस पर वर्क करना है,
न कि अपना ज्ञान शो करना है। याद करिए, एक रूल मैं आपको पढ़ाऊँगा, स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेम्पल, है ना, बेड, मार्केट, इनका जेल, प्रिजन, इनका प्रयोग अगर उसी अर्थ में हो जिसके लिए किए गए हों तो कोई आर्टिकल नहीं लगता है। दूसरे अर्थ में अगर दूसरे उद्देश्य के लिए होता है तो द का प्रयोग होता है। वस्तु के रूप में होता है तो ए एन और फिर दोबारा आने पर द का प्रयोग होता है। यही अंतर है। तो पहली गलती तो यही है, आई वेंट टू द टेम्पल नहीं होगा। लेकिन दूसरी गलती आप देखिएगा, एंड कजन सिस्टर्स, कजन ब्रदर और कजन सिस्टर्स नहीं होता है। ये बहुत बड़ी गलती, मतलब ये ज़्यादा लोग, बड़ी गलती मैं आपको धीमे धीमे बताता जाऊंगा कि बड़ी गलती क्या है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि आप रूल पढ़े हुए हैं, आपको जानकारी है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस नहीं है आपका या मेरा, किसी का, दोनों में से, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी कि मैं आपको सिखाऊं, तो वहाँ पर भी रूल आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए गलत हो जाता है, फिर पता नहीं चलता किस में गलती मारना है। तो द टेम्पल एक काफ़ी बड़ा रूल है, हो सकता है बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो इसीलिए लेखक ने भी गलती, जो पेपर सेटर है, जो पेपर बनाने वाले लोग हैं, उनसे ये गलती हो गई। लेकिन कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर ये बहुत कॉमन चीज़ है, तो इसमें कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर नहीं होता, केवल माई कजिन्स हो जाएगा, अपने आप में क्लियर है। कजिन्स का मतलब हो गया चचेरा भाई और चचेरी बहन दोनों। अच्छा, साइन और सिग्नेचर, पुट ही साइन नहीं होगा, पुट ही सिग्नेचर। साइन का मतलब होता है वर्ब, हस्ताक्षर करना, और सिग्नेचर जो होता है वो हस्ताक्षर होता है, ये ध्यान रखेंगे। 21, द वैली इज फुल ऑफ फ्लावर्स ऑल द ईयर राउंड, अराउंड नहीं होता है। द वैली, वैली जो होती है वो पूरे साल, तो ऑल द ईयर राउंड या तो कह लीजिए, अराउंड नहीं बोला जाता है, या ऑल द ईयर कर लीजिएगा, तब भी पर्याप्त हो जाएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना। जैसे अराउंड द क्लॉक नहीं बोला जाता है, राउंड द क्लॉक। द वर्डिंग एंड मीनिंग इन दिस एग्जाम्पल इज एम्बिगुअस ऑल द वे, ध्यान रखिएगा। द वर्डिंग एंड मीनिंग इन दिस एग्जाम्पल इज एम्बिगुअस कैसे होगा, अलग अलग दो चीज़ें हैं, तो आर एम्बिगुअस ऑल द वे, हर तरह से। 23, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टॉप ऑल सेल्स, सेल्स नहीं कहा जाता है, सेल होता है, दैट इज सेल। देखिएगा, सेल क्या है, एक वर्ब है, इसका मतलब बिक्री करना, बेचना, और ये जो सेल है यह नाउन है, यह बिक्री है, तो बिक्री होगा ऑल द सेल ऑफ डायमंड्स, ऑल द सेल्स नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24, वी रिक्वेस्टेड द वॉचमैन टू क्लीन अप द बेसमेंट सो दैट द चिल्ड्रन हैड एनफ स्पेस। वी रिक्वेस्टेड द वॉचमैन, हमने वॉचमैन से रिक्वेस्ट किया क्या करने के लिए, टू क्लीन अप द बेसमेंट, बेसमेंट को साफ करने के लिए, टू क्लीन हो गया, सो दैट, ताकि, द चिल्ड्रन माइट हैव एनफ स्पेस टू प्ले। हालांकि जैसे सो दैट जो होता है और इन ऑर्डर दैट, उसके साथ मे का प्रयोग या पास्ट में माइट का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी रूल्स हैं जिनमें होता तो है लेकिन उन रूल्स की अवहेलना की जाती है। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस एसएससी मानता है, बैंक पीओ मानता है, किस रूल को नहीं मानता है? ये दरअसल कुछ ऐसी गाइडलाइन नहीं लिखी हुई है, वो संभव भी नहीं लिखना है। तो इसमें बस एक ही चीज़ आती है कि जो आपका टीचर होता है, आपका एक्सपर्ट, भाई आपकी कितनी क्षमता है, आप कितना कर पाएंगे, साल 2 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, तो आप, अच्छा, उसमें कई सब्जेक्ट्स देखना होता है, तो उस दिशा में बस आपका एक्सपर्ट होता है, आपका टीचर, आपका गुरु होता है, जो आपको गाइड करता है कि हाँ, ये जैसे हम लोग अब इतने क्वेश्चंस करवा चुके, तो ये पता है कि कहाँ से क्वेश्चन उठता है, कौन सा क्वेश्चन कमीशन मानता है, सही कौन सा नहीं। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता चला जाऊँगा एक एक चीज़। तो यहाँ पे जो सो दैट है, ये आमतौर पे उसके साथ जो मे माइट है उसकी अवहेलना की जाती है, नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप जब देखेंगे 24, नो एरर मारेंगे। द गर्ल्स वाच्ड, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में देखें, थोड़ा सा देखें, विद प्रैक्टिस्ड हैंड। अभी मैं सीधे मेन मुद्दे पे आ जाता हूँ। आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, एडवाइस का मतलब सलाह, एडवाइस मैंने सलाह देना, प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास, और प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास करना। तो अगर अभ्यास करना
तो जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनेगी वह नाउन की नहीं बनती है, वह वर्ब की ही बनती है। तो प्रैक्टिस्ड हैंड होगा, प्रैक्टिस्ड हैंड नहीं होगा, यह ध्यान रखेंगे। अब आ जाइएगा नंबर 5 पे, सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे आए और देखिए इसको। दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द ऑडिटोरियम एज देयर इज नो प्लेस। अब प्लेस को जरा सा देखें और डिफाइन करें मेरे साथ, इसको समझें क्या है। गौर करिएगा, एक एक क्वेश्चन पे मैं कोशिश कर रहा हूँ उसी तरह एक्सप्लेन करूँ। जो आपका रूम होता है, रूम का 2 अर्थ होता है, एक हो गया कमरा, दूसरा खाली स्थान। खाली स्थान, तो हम जो बोलते हैं देयर इज नो रूम इन दिस रूम, भाव क्या है, इस रूम में यानी इस कमरे में कोई खाली स्थान नहीं है। देयर इज नो रूम इन दिस रूम, इस रूम में कोई खाली स्थान नहीं है। तो वहाँ पे प्लेस नहीं बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आप किसी सीट पे बैठे हुए हैं, तो अगर सीट पे बैठे हुए हैं तो कोई आता है और उस पर जगह नहीं है, तो आप यही बोलेंगे, देयर इज नो प्लेस नहीं बोलेंगे, देयर इज नो रूम। नो रूम का हम प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से कंपार्टमेंट मान लीजिए है, उसमें सारी जितने भी सीट्स हैं सब बुक हो चुकी है, तो उसमें ये लिखा रहता था नो रूम। नो रूम का मतलब अब खाली स्थान नहीं है। तो रूम का अर्थ होता है खाली स्थान। तो ध्यान दीजिए इस पर क्या दिया गया, व्हाट इज हियर, लेट अस सी। नो प्लेस इनसाइड नहीं होगा, दैट इज नो रूम। क्वेश्चन नंबर 2, द एस्ट्रोनॉमर हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर। अच्छा, फ्यूचर का जो प्रेडिक्शन, जो अच्छा प्रेडिक्ट के साथ भी फ्यूचर जो था ही नहीं, भविष्य की भविष्यवाणी करना ये भी सही नहीं है। केवल प्रेडिक्ट हो गया, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो यहाँ पर ये भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बड़ी गलती वो क्या है, एस्ट्रोनॉमर जो होता है। अब देखिए ये वर्ड पावर जो आपने पढ़ा हुआ है रूट सिस्टम, उसमें हमने क्या पढ़ाया, एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो ज्योतिष विज्ञानी होता है, और जो एस्ट्रोनॉमर होता है वह खगोल विज्ञानी। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 में, माई कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर नहीं होगा, केवल कजिन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, द मेन प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज वन ऑफ द सीरियस इम्पोर्ट्स इन वेरियस कंट्रीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग्स भी हो सकता है, नो एरर इसे करेंगे। इट इज़ ए डेजर्ट प्लेस, है ना, इट इज़ ए डेजर्ट प्लेस। डेजर्ट प्लेस नहीं होगा प्यारे, क्योंकि प्लेस क्या है, स्थान है, यह नाउन होगा। तो डेजर्ट प्लेस कैसे हो सकता है, नाउन की विशेषता नाउन नहीं बता सकता है, डेजर्टेड प्लेस होगा, मतलब यह खाली स्थान है। क्वेश्चन नंबर 6, सिंस द टेनेंट फेल टू पे हिज रेंट ऑन टाइम द लैंडलॉर्ड डिनाइड हिम एक्सेस टू द प्रेमिस। प्रेमिस नहीं होता है, प्रेमिसेज एक्चुअली कहा जाता है। प्रेमिसेज का मतलब परिसर होता है। ये सारी चीज़ें आपको जो मैंने उसमें दिया हुआ था PDF, तो उसमें सब आपको मिला है, ध्यान देते जाइएगा। वी हैव बीन अंडर लॉट ऑफ प्रेशर टू ओपन 50 न्यू स्टोर्स बाय द एंडिंग ऑफ द ईयर, नहीं होता, बाय द एंड ऑफ ईयर, मतलब वर्ष के समाप्ति तक। द पोल कंटेस्टेंट्स अप्रोच द कमीशन complaining that the hoardings violated the code of conduct and influenced public perception। यहाँ पे द पोल कंटेस्टेंट सही है, अप्रोच्ड पहुँचे, द कमीशन कमीशन के पास, कंप्लेनिंग ये शिकायत करते हुए, दैट द होर्डिंग्स वायलेटेड सही है, द कोड ऑफ कंडक्ट आचरण संहिता के, एंड इन्फ्लुएंस्ड और इन्फ्लुएंस के पब्लिक। पब्लिक का मतलब होता है जनता, और पब्लिक का मतलब सार्वजनिक भी होता है। तो पब्लिक एक नाउन के रूप में भी होता है, पब्लिक एक एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। यहाँ पे बैंक पीओ के इस क्वेश्चन में नो एरर, कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए पर्सन हैज़ बीन गिवन डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी देन ही कैन नॉट बी अरेस्टेड ऑन ए फॉरेन लैंड अंडर एनी सर्कमस्टांस। अब जरा ध्यान दीजिए, अब ये बैंक कलर का क्वेश्चन है। इफ़ के साथ पहली बात, इफ़ और व्हेन दोनों के साथ देन नहीं आता है। तो अगर उस तरह से हम देखें तो एक गलती तो यही होगी, लेकिन ये थोड़ा छोटी गलती है। यहाँ पे जो बड़ी गलती, सरकमस्टांस नहीं बोला जाता है, दैट इज ऑलवेज सरकमस्टांसेज। जैसे प्रेमिस नहीं बोला जाता, प्रेमिसेज है, उसी तरह से सरकमस्टांसेज होता है।
क्वेश्चन नंबर 11 पे आए। अलारी प्यू इज एन इन्वोकेटरी आइटम वेयर, ठीक है ना, वेयर द डांसर ऑफर्स सैल्यूट टू द लॉर्ड, ठीक है। तो अलारी पू जो है इज एन इन्वोकेटरी आइटम, एक इन्वोकेटरी आइटम है। वेयर, इन्वोक का मतलब होता है प्रभु का आवाहन करना, INVOKE, और जब ये बनता है इसमें तो ये C हो जाता है। वेयर द डांसर, या इन विच, जहाँ पर डांसर है ना, जिसमें डांसर, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान को प्रार्थना करती है, सैल्यूट करती है। इट बीइंग ए प्लेजेंट मॉर्निंग आई डिसाइड, नो एरर कर लीजिएगा, आई डिसाइडेड टू गो आउट ऑन वॉकिंग नहीं होगा, आई डिसाइडेड टू गो आउट फॉर ए वॉक, फॉर ए वॉक। अच्छा, एक फ्रेज है ये, यहाँ पे तो आप सीख लीजिए, लेकिन ये आपको बेहतरीन तरीके से आर्टिकल में मैं दे रहा हूँ, इसको मैं लिखवाता हूँ, गो फॉर ए वॉक, गो फॉर ए स्विम। तो जैसा कि मैंने कहा कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो एक दो चैप्टर से रिलेटेड, इनफैक्ट अगर नाउन से कंजक्शन की बात करें तो सारे चैप्टर्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, इसका क्वेश्चन उससे, उसका क्वेश्चन इससे, तो धीमे धीमे हम लोग एक एक चीज़ समझते चले जाएंगे। आगे देखिएगा, द कस्टमर हैंडेड ओवर ए 100 रुपीज़, फिर आ गया ना स्टेनोग्राफर में संख्या प्लस नाउन को मिला के एक कंपाउंड, हालांकि यहाँ पे अच्छा होता ए 100, 100 कोई शब्द नहीं होगा यहाँ पे, 100 रुपीज़ नोट, तो रुपीज़ नहीं होगा, रुपी होगा, वो आपको कई बार बताया जा चुका है। अब तक तो एकदम बिल्कुल पक गए होंगे इसमें, बिल्कुल मस्त हो गए होंगे, रूल्स याद होते चले जा रहे होंगे। वी आर गोइंग टू लॉन्च ए 30, फिर वही चीज़ 3 और करोड़ को मिला करके एक कंपाउंड वर्ड, उसके पहले कोई चीज़, उसके बाद मेन नाउन, ऐसी दशा में ये कंपाउंड वर्ड क्या होगा, सिंगुलर होगा। माई ग्रैंडफादर ओन्स 50 एकड़। अच्छा, आप ये बताइए 50 क्या है, एक से अधिक है, अगर एक से अधिक है तो जो आगे नाउन होगा वह प्लूरल होगा, 50 एकड़ नहीं होगा, 50 एकर्स हो जाएगा। आगे 2 मिलियंस पीपल, ध्यान रखिए 1000, 100, यहाँ से देख लीजिएगा। पहले अगर हम बहुत बोलते हैं तो इसमें क्या है, आप डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, इनका अगर निश्चित संख्या है तो आप कुछ भी एस नहीं लगाए, अनिश्चित संख्या आने पर ही एस लगाते हैं, एस हटा दिया। हरी लोस्ट, फिर वही आ गया, घुमा घुमा के, राइट। क्वेश्चन नंबर 18, 5 किलोग्राम्स ऑफ पेपर एवरी मंथ, आवर ऑफिस, हमारे जो ऑफिस और बाई खरीदती 5 किलोग्राम्स ऑफ पेपर एवरी मंथ, नो प्रॉब्लम, नो एरर है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एस्टिमेट्स, ध्यान दीजिएगा, सरकार के एस्टिमेट के अनुसार, गवर्नमेंट्स एस्टिमेट होगा, है ना, एस्टिमेट होगा, गवर्नमेंट नहीं होगा, सरकार के, है ना, ये बात हो रही है। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स देयर आर 7000 टाइप, फिर वही आ गया, थाउजेंड्स नहीं होगा, दैट इज 1000। 21, द कंजम्पशन ऑफ लीकर इज एक्सट्रीमली हार्मफुल टू हेल्थ, कंजम्पशन ऑफ लीकर, सही है, नो एरर है, कंजम्पशन है, इसका जो है उपभोग। 22, द अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन स्नैचिंग लेडीज नेकलेसेज, ध्यान रखिए अगर लेडीज नेकलेसेज नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, वुमेंस, आप प्रयोग करें, ये भी इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेडीज नहीं होगा, वुमेंस हो जाएगा, ठीक है। द पोल कंटेस्टेंट्स अप्रोच्ड, ये तो हम लोग पहले कर चुके हैं, ये बात आपको याद होगी, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अब हम लोग आते हैं नंबर 6 पे, और ये देखिएगा, माई सिस्टर हैज रेड, एक रूल है, इस रूल को जरा सा आप मेरे साथ समझें। जो आपको बताया जाएगा आर्टिकल में, इसको क्या होता है, जब प्रेपोजिशन के बाद नाउन की, प्रेपोजिशन के बाद नाउन की पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति होने पर नाउन प्लूरल नहीं होता और आर्टिकल नहीं लेता, राइट। तो आप ये देखिएगा, जैसे विलेज
आफ्टर विलेज, विलेजेज आफ्टर विलेज या द विलेज आफ्टर द विलेज नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर हम बोलते हैं डोर टू डोर, डोर्स टू डोर्स या ए डोर टू ए डोर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्या कहता है, लेट अस सी। अच्छा भैया, सेक्स स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स नहीं होगा, स्पीकर आफ्टर स्पीकर। वुमेन आफ्टर वुमेन नहीं होगा, वुमेन आफ्टर वुमेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द मीजल्स, ध्यान रखिएगा कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में तो एस आता है। मैं आपको ये समझाता हूँ, कोई भी दुनिया की चीज़ है अगर अंत में एस लगा है, लेकिन अगर वह एक है, अभी देखिए हम लोगों ने पजेसिव में किड्स और इट्स की बात की थी, अगर वो एक है तो वो सिंगुलर होगा। एस लगाने से थोड़ा प्लूरल हो जाए। किसी के नाम के अंत में एस लगा दीजिए तो अब किड्स है तो किड्स क्या कई कभी नहीं हो गए, इट्स कई कभी नहीं हो गए। उसी प्रकार से कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे मम्ज, मिजेल्ज, है ना, इसी प्रकार से रिकेट्स, ये सब क्या है, बीमारी के नाम है ना। अगर आप बात देखें इसमें तो कई ऐसे भी शब्द होते हैं। इसी प्रकार विषयों के नाम देखिएगा, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, अगर विषय के रूप में लिया जा रहा है तो ये सिंगुलर होते हैं। क्वालिटी के रूप में लिया जाता है तब इनका प्लूरल वर्ब हम प्लूरल नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो क्या है, द मिजल्स इज हो जाएगा, यहाँ पे आर नहीं होगा। मैथमेटिक्स इज इंडीड, ध्यान रखिएगा सही है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के रूप में बात की जा रही, इज इंडीड ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। द फर्स्ट इनिंग नहीं होगा, अभी आपको कई बार बताया जा चुका है कि इनिंग कोई शब्द होता ही नहीं। अगर इनिंग कोई शब्द होता तब तो वो सिंगुलर माना जाता। इनिंग्स यही शब्द है, ये सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा, इनिंग कोई शब्द नहीं। अगला रूल है, द अवार्ड सेरेमनी एंडेड ऑन ए नोट ऑफ गुड चीयर विद ऑडियंसेज रिस्पॉन्डिंग, ठीक है, विद ऑडियंसेज, ऑडियंस रिस्पॉन्डिंग, ध्यान रखिएगा इसमें ऑडियंसेज नहीं होगा, ऑडियंस, है ना। ऑडियंस की अगर हम बात करें, रिस्पॉन्डिंग वार्मली, है ना, ऑडियंसेज रिस्पॉन्डिंग वाइल्डली, यहाँ पे प्लूरल नहीं बनाया जाएगा, टू इट्स लाइनअप। अच्छा, आगे इट्स दिया भी गया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी एस का ऑडियंस के रिस्पॉन्डिंग के सेंस में कर सकते हैं। व्हेन आई वाज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट आई हैपन टू सी, फिर वही डियर्स है, डियर्स नहीं होगा, दैट इज डियर। इन इंडिया देयर आर मेनी पुअर्स, फिर वही चीज़, पुअर्स नहीं होगा, मेनी पुअर पीपल, पुअर पीपल। अगला क्वेश्चन है, सराउंडिंग नहीं होगा, सराउंडिंग्स हो जाएगा। मेनी वर्क्स, अच्छा वर्क पे जरा आप गौर कर लें और वर्क पे बात करते हैं। जब हम वर्क की बात करते हैं तो कार्य के सेंस में हमेशा सिंगुलर होता है, हमेशा सिंगुलर। वर्क को अगर आप कार्य मानते हैं हमेशा सिंगुलर होगा। इसको अगर आप चाहें तो उसी तरह से ये पीस ऑफ वर्क, ये टाइप ऑफ वर्क, टू टाइप्स ऑफ वर्क कर सकते हैं। और जो वर्क्स होता है इसका मतलब होता है साहित्यिक कृतियाँ, साहित्यिक कृतियाँ, साहित्यिक कृतियाँ हो गया। वर्क्स का मतलब क्या हो गया, ये अगला है आपका वर्कशॉप हो गया। तो ये होता है, राइट, ध्यान देंगे। तो जब कार्य की बात होगी तो वर्क ही लिखेंगे, वर्क्स कभी भी नहीं लिखेंगे। मेनी पीसेज ऑफ वर्क या मेनी टाइप्स ऑफ वर्क। द यंग मैन हैड नो मैनर, मैनर का मतलब होता है तरीका और मैनर्स का मतलब होता है अच्छे तौर तरीके, तो मैनर्स होगा, मैनर नहीं होगा। ये आपको आपके पीडीएफ में मिला हुआ है। वाइल आई एम डूइंग द हाउस वर्क्स नहीं होगा, हाउस वर्क हो जाएगा, अभी बताया गया। विद एडवांसमेंट ऑफ इंटर द डेज ग्रो शार्टर वाइल द नाइट्स ग्रो लॉन्गर, सही है। विद एडवांसमेंट ऑफ विंटर के आने के साथ साथ, ठीक है। स्टूडेंट, नो एरर है, स्टूडेंट्स शुड वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू बिल्ड देयर कैरियर, ध्यान रखिएगा ये कैरियर और करियर में क्या अंतर है, लेट अस सी, थोड़ा इसको देखिए।
ये है आपका कैरियर। कैरियर का मतलब होता है वाहक, ढोने वाला। और ये करियर, करियर जो होता है वह आपका भविष्य होता है, उसे हम करियर कहते हैं। तो कैरियर और करियर में दिस इज द डिफरेंस। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, हाँ, नाउ डेज द एक्सीडेंट ऑफ डायबिटीज़, एक्सीडेंट नहीं है, इंसिडेंट होगा। इंसिडेंट, एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना और इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, घटना। तो डायबिटीज़ की कोई दुर्घटना नहीं होगी, घटना होगी। देयर इज एनफ, देयर जस्ट टू एनफ टाइमिंग इन माई जॉब टू सिट अराउंड। एनफ टाइमिंग नहीं होगा, टाइम होगा। टाइमिंग जो होता है, टाइमिंग, टाइमिंग जिसे हम कहते हैं वह क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं किसी भी चीज़ के शेड्यूल के लिए टाइमिंग का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज समय की बात होगी तो टाइम, राइट, शेड्यूल के लिए हम टाइमिंग का प्रयोग करते हैं। द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अनप्रोसेस्ड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, इन ए कंट्री शुड नॉट बी द बेसिक, ठीक है, शुड नॉट बी द बेसिक, बेसिक का मतलब आधारभूत, आधारभूत नहीं होगा, शुड नॉट बी द बेस होगा, वह बेस नहीं होना चाहिए, आधार नहीं होना चाहिए, आधारभूत नहीं होना चाहिए, ये नहीं होता है, आधार नहीं। सब बैंक पीओ के क्वेश्चंस। तो देखते जाइए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने है। ग्रेजुअल नॉइज ओवर ए लॉन्ग पीरियड मे हैव जस्ट एज हार्मफुल एन अफेक्ट। तो प्यारे बच्चों, इसको ज़रा सा आप लोग देखें, क्या अंतर साथ में देखते जाएं। अफेक्ट का मतलब क्या होता है, अफेक्ट एक वर्ब है, इसका मतलब प्रभाव डालना। बहुत खूब पूछा गया है कि जब मैं डिफरेंस बिटवीन वर्ड्स बताऊंगा उस समय मैं इस चीज़ को बिल्कुल, एक चैप्टर आपके लिए है डिफरेंस बिटवीन वर्ब्स, उसमें शानदार पीडीएफ उसका एक्सप्लेनेशन सब दिया जाएगा आपको। और इफ़ेक्ट का मतलब होता है, इफ़ेक्ट ये नाउन के रूप में होता है प्रभाव। तो जब हम प्रभाव की बात करते हैं तो हम इफ़ेक्ट बोलेंगे, प्रभाव डालना की बात करते हैं तो अफेक्ट बोलेंगे। और दूसरा वर्ब के रूप में होता है उत्पन्न करना, काज टू हैपन, काज टू हैपन। तो देखिए इसको क्या कह रहा है, गौर करेंगे, एन अफेक्ट नहीं होगा, दैट विल बी इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स, कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार देयर आर 7,000, 7,000 नहीं होगा, 7,000 टाइप्स होगा, 7,000 नहीं होगा, 100,000, मिलियन, बिलियन, ये सब आपको याद है। द रोल ऑफ द इंस्टीट्यूट, ध्यान रखिएगा, ये रोल सही शब्द नहीं होता है, ये रोल होता है, दैट इज ROLE। इस रोल का मतलब होता है घूमना, है ना, रोल हो रही, घूम रही है। और ये जो है रोल ROLE होता है, इसका मतलब भूमिका, भूमिका की बात हो रही, घुमाव की बात नहीं हो रही। द सिग्निफिकेंट फ्यूचर इज, महत्वपूर्ण भविष्य, दैट नन ऑफ द एंशियंट इंडियन साइंटिस्ट क्लेम्ड ओरिजिनलिटी। द सिग्निफिकेंट फ्यूचर इज, इसका क्या मतलब, फ्यूचर नहीं है, ये फीचर है। फ्यूचर का मतलब क्या होता है, फ्यूचर माने भविष्य, महत्वपूर्ण फीचर ये है, मतलब महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें, तो बैंक पीओ के कुछ क्वेश्चंस में आप देखेंगे सीधे वर्ड्स पे होता है, इसीलिए आपको कहा जाता है कि वर्ड पावर आप स्ट्रांग करें। उसमें मैं आपको एक एक चीज़ करा रहा हूँ, जिससे ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों ने इतना बड़े स्केल पे हम लोगों ने रूट सिस्टम को सीखा है। उसी तरह से ये जो वर्ड्स आते जा रहे हैं इन पे भी हम लोग वर्क करेंगे और इसको बहुत शानदार तरीके से करेंगे, क्योंकि जो महत्वपूर्ण फीचर है ये फ्यूचर नहीं है, फीचर है। पॉलिसी ऑफ परमिटिंग लीगल इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड हैज स्टिमुलेटेड इट्स कंजम्पशन, ठीक है। तो पॉलिसी ऑफ परमिटिंग लीगल मतलब पॉलिसी जो है लीगल इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड, गोल्ड के लीगल इम्पोर्ट को परमिट करने की जो पॉलिसी है, हैज स्टिमुलेटेड इट्स कंजम्पशन, सही है, नो एरर है। दिस टाइम आई वॉज कंपेल्ड टू लीव हिम अनपनिश्ड although he deserved severe punishment for breach।
अब ये ब्रीच जो होता है तोड़ना, तोड़ना के लिए जो शब्द आएगा दैट इज ब्रीच। ये ब्रीच BREACH होगा, BREECH नहीं होगा। मतलब ब्रीच ऑफ रूल्स यानी नियमों का उल्लंघन का भाव है BREACH। द फ्लाइट कुड नॉट लैंड एज पर शेड्यूल बिकॉज द पायलट कुड नॉट सी द रन अवे। रन अवे नहीं होता है, रन वे होता है, दैट इज रन अवे इज रॉन्ग, रन वे है ना। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और अगला है सेट नंबर 7। इतना ज़बरदस्त प्रैक्टिस करिए मज़ा आ जाए। नाउन पढ़िए नहीं, इंग्लिश पढ़िए नहीं, पढ़ाना शुरू करिए। लेट अस सी 7 नंबर पे आ जाएं और जम करके वर्क करें। द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द प्रोग्राम इज टू एंटरटेन द मासेस। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिविटी के बजाय आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब जो होता है वो विकल्प या लक्ष्य जो होता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोग्राम है ना, द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगा, द ऑब्जेक्ट। बिफोर ही कुड रीच द साइट ऑफ द बर्गलरी द क्रिमिनल्स हैड डिकैम्प्ड। ध्यान रखिएगा, बिफोर ही कुड रीच द साइट, ये साइट पे आप जरा वर्क करें। लेट अस सी, थोड़ा सा ध्यान दें। ये है आपका साइट। साइट ये नाउन है, इसका मतलब होता है दृश्य। ये साइट है, घटना स्थल, घटना स्थल है ना। और ये साइट है, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है उदाहरण देना, उदाहरण देना। तो देखिए कौन से साइट की बात कर रहा है, ये घटना स्थल। घटना स्थल SITE होगा, SIGHT नहीं होगा। द प्रिंसिपल वाज आस्क्ड, प्रिंसिपल आपको याद है कि उस प्रिंसिपल से कहा गया, स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा है, इसका मतलब PAL होगा। द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपीयर टू बी कमिटेड टू इम्प्लीमेंट द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोजेक्ट विद ड्यू सिंसियरिटी, है ना। तो पॉवर्टी एलिवेशन का मतलब क्या हो गया, गरीबी को बढ़ाने का, गरीबी को उठाने का। पॉवर्टी एलिवेशन नहीं होगा, पॉवर्टी को क्या है, पॉवर्टी रिमूवल यहाँ पे करना चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर कमिटेड आया है तो कमिटेड टू आया है, तो इसके बाद जो वर्ब आना चाहिए वो जीरंड आएगा। ये मैं आपको जीरंड के पार्ट में पढ़ाऊँगा। तो ग्रामेटिकली तो 2 गलतियाँ हो गई, लेकिन इसमें आपको ये देखना है कि एग्जामिनर ने कई बार ऐसा भी होता है, एग्जामिनर 2 गलतियां करता है कि देखिए सब लोग इंसान हैं, भगवान तो कोई है नहीं, तो गलतियां तो होती ही रहती हैं। आपसे भी होगी, मुझसे भी होगी, एग्जामिनर से भी होगी, सबसे होती है। लेकिन ध्यान ये देना है कि आपको सफलता के लिए टू द पॉइंट पढ़ना है। तो यहाँ पे देखना ये है कि बड़ी गलती क्या है, गरीबी उत्थान कैसे होगा, गरीबी को हटाया जाएगा, न कि गरीबी का एलिवेशन होगा। तो ध्यान रखिए कि इस पार्ट में गलती आप इसको देखेंगे। प्रिवेंटिव मेजर्स, मेजर माने बड़ा होता है, और ये जो होता है ये है आपका मेजर्स। देखिए एक स्पेलिंग एरर पे भी हम लोग काफ़ी लंबी चर्चा करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। दूसरा मैंने आपको बताया डिफरेंस बिटवीन वर्ड्स, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है। अब देखिए जैसे आ गया मेजर्स, तो वो मेजर, ये जो मेजर है इसका 2 अर्थ होता है। एक तो अगर हम मेजर बोलेंगे, मेजर प्रॉब्लम, तो वो हो गया। दूसरा क्या होता है, जो आर्मी मेजर होता है उसकी भी स्पेलिंग ये होती है। लेकिन ये प्रिवेंटिव मेजर्स, ये उपाय की आप बात कर रहे हैं, तो ये मेजर्स होगा। द सस्पिशन वाज पैरालाइज्ड ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द टार्टुअस इंट्रोगेशन, है ना। द सस्पिशन वाज पैरालाइज्ड, सस्पिशन को पैरालाइज कर दिया गया ड्यू टू, है ना, ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द टार्चुअस इंट्रोगेशन, राइट। इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे, अभी 6 नंबर को छोड़ देंगे, तो मैं आगे बताता हूँ आपसे। मेडिटेशन इनेबल्स अस टू एक्वायर पीस। अब पुनः ध्यान रखिए, इस पीस का मतलब क्या होता है, इस पीस का मतलब होता है टुकड़ा। और मेडिटेशन की अगर आप बात कर रहे हैं
तो इस पीस की बात होगी शांति। ये शांति, टुकड़ा नहीं है बल्कि ये शांति। तो यहाँ पे हम पीस की बात करेंगे। द टू स्ट्रेंथन हिज आर्गूमेंट द लॉयर शोड टू द जज सम ऑफ द एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट का मतलब विशेषज्ञ होता है और एक्सर्प्ट्स होता है। एक्सर्प्ट्स का मतलब होता है सारांश, मुख्य बिंदु, सारांश, ये सब उसमें दिए रहते। एक्सर्प्ट्स होगा, एक्सपर्ट्स नहीं होगा, एक्सर्प्ट्स होगा। छत्रपति शिवाजीज सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब जो होता है वह जब आप किसी के बाद आते उत्तराधिकार होता है। यहाँ पे सक्सेशन नहीं है। क्या एक फाइटर और एक लीडर के रूप में उनकी सक्सेस मतलब सफलता होगा, ना कि सक्सेशन होगा। अगला क्वेश्चन है जेम्स एंड ज्वेलरी। ध्यान रखिएगा, जेम्स की जो स्पेलिंग होती है वो GEMS होती है, ना कि J होती है। द डिफेंडेंट प्रेजेंटेड रिटेन एविडेंस टू प्रूव, है ना। तो इसमें हम आपको बताएंगे दो तरह के लोग होते हैं। एक क्या होता है, वादी होता है, और दूसरा प्रतिवादी होता है। राइट, ध्यान रखिएगा, वादी और प्रतिवादी। तो इस पे हम लोगों की एक चर्चा है आगे के चैप्टर में, वो आगे मैं आपको डिफेंडेंट, वादी और प्रतिवादी की बात करूँगा, या किसी दिन हम लोग इस पे जब चर्चा करेंगे लीगल टर्म्स पे, तब भी इस पे हम लोग चर्चा इसकी कर सकते हैं। ठीक है, आगे द कमिटी अंडर एस्टिमेट्स द एफर्ट्स इन्वॉल्व्ड एंड हेंस फॉल्स शॉर्ट ऑफ सजेस्टिंग मेजर्स। फिर आ गया MEASURES, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, थ्रू हिज इंस्पायरिंग स्पीच द ऑफिसर मेंटेन द मॉरल ऑफ द पर्सनल। पर्सनल अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था, PERSONNEL होगा। द स्टॉर्म सून डिसअपियर्ड एंड द सन स्टार्टेड टू शाइन। द स्टॉर्म, ठीक है, सून डिसअपियर्ड, जल्दी ही स्टॉर्म जो होता तूफान गायब हो गया, एंड द सन स्टार्टेड टू शाइन, सही है। सेंट्स हैव, सेंट्स नहीं होगा, यहाँ पे देखिए सेंट्स जो होता है ये है आपका सेंट्स, मतलब साधु महात्माओं की बात हो रही है ना। ये सेंट्स कोई शब्द नहीं होगा यहाँ पे। हैव अटर डिसरिगार्ड फॉर वेल्थ, मतलब जो साधु महात्मा होते हैं उनके पास धन के प्रति डिसरिगार्ड होता, मतलब धन का उन्हें कोई मोह नहीं होता, कोई लालच नहीं होती है, और कोई शौक नहीं होता है। और वर्ल्डली जो सांसारिक चीज़ें हैं वो हम लोगों को है संत महात्मा के लिए नहीं, जो वास्तविक संत हैं। आजकल के बाबा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। द प्रेसिडेंट है, इनको तो धन बहुत चाहिए। ऑर्डिनेंस का हम प्रयोग करेंगे, ORDINANCE, दैट इज ऑर्डिनेंस, याद रखिएगा। थ्रू परसिस्टेंट एक्सरसाइज एंड नर्सिंग डाइट ही हैज मेंटेन ए फाइन फिजिक। फिजिक में ये जो है वो दवा के सेंस में हम यूज करते हैं, और जो फिजिक होता है QUE, इस पे याद रखेंगे, इस बात को याद रखेंगे। और ऑर्डिनेंस जो होता है वो अध्यादेश होता है, और एक ऑर्डिनेंस जो होता है वह क्या होता है, आयुध होता है। इस पे याद रखेंगे इस बात को। द कैसर एट द काउंटर वाज बिजी डिस्ट्रीब्यूट। कैसर कुछ नहीं होता है, कैशियर एक्चुअली होता है, दैट इज नॉट कैसर। जो कैश देता है उसे हम कैशियर कहते हैं, कैसर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है ही मेट विद ए फैटल। इसमें बैंकिंग एग्जामिनेशन में कुछ इस वर्ड्स की, इन वर्ड्स की तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ही मेट हो जाएगा, ये यहाँ पे देखिए इसको, ये है ही मेट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 20, देयर इज नो प्लेस। फिर वही चीज़ आ गया, नो प्लेस नहीं होगा, नो रूम हो जाएगा, दैट इज नो रूम। अगला है द प्रोटेस्टर्स वेंट ऑन ए रैम्पेजिंग नहीं होगा, गो ऑन ए रैम्पेज। गो ऑन रैम्पेज, उग्र हो जाना, बेकाबू हो जाना, तो गो ऑन रैम्पेज हो जाएगा, PRAMPAGE। तो वेंट, उसी का सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगा, वेंट ऑन रे रैम्पेज। ये फ्रेज है, मतलब बेकाबू हो जाना, उग्र हो जाना। द RBI हैज प्रपोज टू इंट्रोड्यूस पॉलीमर नोट्स आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरिंग नहीं होगा, टेक इनटू कंसिडरेशन। टेक इनटू कंसिडरेशन का मतलब होता है विचार करना। तो एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं जो फ्रेज के
या थोड़ा सा हट करके होते हैं, उन क्वेश्चंस पे भी अगर हम लोग चर्चा कर लें तो आने वाला जो क्वेश्चन कभी होगा उसे हम बेहतर कर सकें। तो यहाँ पे आप देखिए एक ही चैप्टर में आपको दो चीज़ें समझ में आई कि जो बैंकिंग एग्जामिनेशंस है उनमें सीधे रूल से नहीं, थोड़ा सा रूल से हट करके और कॉमन सेंस पे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, और स्टाफ कमीशन में होते हैं सीधे रूल से होते हैं। राइट, दोनों पे हम लोगों को फोकस करना है, बैंक पीओ पे भी करना है, इस पे भी करना है। बैंक पीओ के ज़्यादा क्वेश्चंस कॉमन सेंस के होते हैं, है ना, रूल्स के थोड़ा सा कम होते हैं, और एसएससी में तो सारे रूल्स के क्वेश्चंस होते हैं, बस ये दैट इज़ द डिफरेंस। आगे देखिए टेक इनटू कंसिडरेशन, है ना, तो टेक इनटू कंसिडरेशन माने विचार कर, टेक इनटू कंसिडरिंग नहीं होगा। मेनी मोर वुड हैव डाइड इफ दे हैड नॉट रिसीव द टाइमली हेल्पिंग नहीं होगा, द टाइमली हेल्प होगा। हेल्प का मतलब होता है मदद, तो हेल्पिंग क्या होगा, अगर उन्हें समय से मदद न मिली होती। अब कॉमन एरर प्रैक्टिस नंबर 8 पे आइएगा, और 8 पे आप देखिएगा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, एज वन ऑफ द लीडर्स, मैंने आपको बताया वन ऑफ द लीडर नहीं हो सकता है, वन ऑफ, ध्यान रखिएगा, वन ऑफ का मतलब होता है में से एक। अगर आप में से एक बोलेंगे तो हमेशा वो क्या होगा, एक से अधिक होगा, वन ऑफ द लीडर्स। तो याद रखेंगे कभी भी ऑफ का अर्थ अगर में से होगा और वहाँ पे आगे काउंटेबल नाउन आएगा तो हमेशा वो प्लूरल होगा। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी संख्या एक होती है, तो वन ऑफ मतलब में से एक का मतलब कम से कम दो, और कम से कम दो क्या होता है, प्लूरल होता है। आफ्टर हर रिटायरिंग नहीं होगा, आफ्टर हर रिटायरमेंट, उसके रिटायरमेंट के बाद। द मेन डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक सक्सेस इज आवर एबिलिटी टू कंट्रोल। देखिए मेन डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक सक्सेस, तो इकोनॉमिक सक्सेस का जो मेन डिटर्मिनेशन है, तो मेन डिटर्मिनेशन का मतलब क्या हो गया, डिटरमाइन करना का मतलब क्या होता है, डिटरमाइन जब करते निश्चित, डिटर्मिनेशन क्या होता है, निश्चय। तो मुख्य निश्चय, आर्थिक सफलता का जो मुख्य निश्चय है वह क्या है, इज आवर एबिलिटी टू कंट्रोल। वह मुख्य निश्चय का कोई अर्थ नहीं यहाँ पे निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए में आप इसको एरर करेंगे। आगे है फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ, चार्ली थ्रू अवे हिज वॉलेट, चार्ली ने अपने वॉलेट को फेंक दिया, एंड बिगेन टू रन ओवर द स्ट्रीट्स, और स्ट्रीट्स पर वह दौड़ने लगा, एंड केप्ट रनिंग, है ना, वह सड़कों पर दौड़ने लगा, एंड केप्ट रनिंग, दौड़ता रहा, अनटिल ही रीच द स्टेप ऑफ ए रिलेटिव्स हाउस, जब तक वह रिलेटिव हाउस के स्टेप पे नहीं पहुंचेगा, डोर स्टेप कहा जाता है, मतलब दरवाजे पर। ठीक, स्टेप शब्द नहीं होता है, डोर स्टेप मतलब दरवाजे पर। ए मोमेंट डिले नहीं होगा, एक क्षण का। समय, दूरी, वजन, मूल्य, इनका आप क्या करते हैं, अगर काकी के का बोध होता है तो एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, ए मोमेंट्स डिले। अगला क्वेश्चन है इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी, थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे, रिपीट होगा है, तो आँखों की शल्य चिकित्सा, अगर एक आँख की होगी तो आई लिख करके एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, दोनों आँखों की होगी तो एस के बाद केवल एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। चिल्ड्रेन लिसनिंग एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज शब्द नहीं होता है, द स्टोरीज ऑफ घोस्ट, भाव क्या है, भूतों की कहानी। राम सर्ट नहीं होगा, द सर्ट ऑफ राम, या राम सर्ट कर लेंगे। ये सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड, ये मैंने आपको बताया था, ये दरअसल प्रोनाउन का क्वेश्चन है, तो इस पर अभी चाहिएगा तो चर्चा हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ यू हैव ए वे विद वर्ड्स ए गुड सेंस ऑफ डिजाइन, अभी देखिए जो एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये प्रशासन क्षमता नहीं होता है, क्या होता है, प्रशासनिक क्षमता होता है। तो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी बोलिए, एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी ना बोलें, है ना। जैसे आप ध्यान रखिएगा, मोहन्स आइज रिफ्लेक्ट, मोहन की आंखें दर्शाती, ए होप, एक आशा, फॉर ए बेटर फ्यूचर इन माइक्रोसॉफ्ट, है ना, ठीक है, नो एरर है। द मैनेजर हैज कॉन्फिडेंस इन द इंजीनियर एबिलिटी, ना, इंजीनियर की एबिलिटी, इंजीनियर की एबिलिटी, इंजीनियर्स एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 13,
वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द कमेटीज डिसीजन। कमेटी के निर्णय, कमेटी डिसीजन नहीं होगा, काकी के को बोध हो गया। ये हम कभी, बहुत कॉमन सेंस है यार। ये मैंने जैसे बोला यह मोहन की कलम, दिस इज मोहन पेन कैसे होगा, दिस इज मोहन पेन। तो कमेटी के निर्णय, तो कमेटीज डिसीजन हो गया, खत्म होगी बात। आगे देखिएगा, मिस्टर पाटिल हैज अप्रोच्ड द बैंक फॉर ए लोन टू फाइनेंस हिज सन्स कॉलेज। अपने बेटे के कॉलेज एजुकेशन, कॉलेज सन्स है ना, बेटे के कॉलेज एजुकेशन। तो काकी के का बोध है, इसका मतलब पजेसिव होगा। इट इज़ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, सरकार की जिम्मेदारी। खूब क्वेश्चन बैंक पीओ में पजेसिव पे देखिए, अब रूल पे आ गया। तो इसके जो अधिकांश क्वेश्चन होते हैं वो मैंने आपको बताया, लेकिन तब भी रूल्स पे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, खूब बनते हैं। लेकिन इसमें रूल्स से हट करके भी कॉमन सेंस पे भी बनते हैं। कस्टमर शुड अवेल ऑफ द कंसल्टिंग सर्विसेज ऑफर्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी बिफोर बाइंग। अब ये देखिए, ये भी प्रोनाउन का क्वेश्चन है, इस पे भी हम लोग चर्चा भी कर लेते हैं। अवेल के बाद होगा देमसेल्व्स का प्रयोग होगा। एकाध क्वेश्चंस कभी कभी इधर उधर उस कॉन्सेप्ट में समझ लेना है आपको। अवेल, इंजॉय, एब्सेंट अगले चैप्टर मिलेगा। प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो सेल्फ का प्रयोग होगा। सीधे प्रपोजिशन आ गया, इसका मतलब ये गलत है, देमसेल्व्स का प्रयोग होगा। द अथॉरिटीज हैव इंस्ट्रक्टेड दैट ब्रीफ नोट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑन ऑल द इशूज रिलेटेड टू कस्टमर्स। मतलब जो कस्टमर हैं, यानी जो हमारे ग्राहक हैं, ग्राहकों की शिकायतें, कस्टमर्स ग्रीवांसेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द गवर्नमेंट डिसीजन नहीं होगा, गवर्नमेंट्स डिसीजन, सरकार का निर्णय, दैट इज द गवर्नमेंट्स डिसीजन। अगला 19 है, द फाइनेंस मिनिस्टर व्यू, फाइनेंस मिनिस्टर का व्यू है ना। बैंक पीओ में देखिए इधर एकदम बिल्कुल लड़ी लगी हुई, काकी के लगाया, राम की साइकिल। अब लो, राम बाइसिकल इज गुड। अरे भैया, राम बाइसिकल कैसे होगा, राम की साइकिल है, राम से बाइसिकल होगा। उसी तरह से मिनिस्टर का व्यू, मिनिस्टर का विचार। द स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज द हाइएस्ट इन द नेशन एज मेनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैव क्लोज डाउन इन द लास्ट डिकेड। स्टेट का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ध्यान रखिएगा, स्टेट का है, द स्टेट्स हो जाएगा। स्थान के नाम के साथ भी एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम कर सकते हैं। सम ऑफ द लार्जेस्ट वर्ल्ड्स, लार्जेस्ट वर्ल्ड के है ना, दुनिया के, वर्ल्ड्स हो जाएगा लार्जेस्ट वाटर बॉडीज। बैंक पीओ के क्वेश्चंस में ये देखिए एक जैसा सब में दिखाई पड़ेगा आपको। विदाउट हेजिटेशन ही विथड्रू हिज एंटायर लाइफ सेविंग फ्रॉम द बैंक एंड इन्वेस्टेड देम इन हिज सन न्यू बिजनेस। अपने पुत्र के नए बिजनेस में, इन हिज सन्स न्यू बिजनेस हो जाएगा। तो एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, जो एक काकी के का बोध कराता है। हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ द थेफ्ट, सनी वाज सेंटेंस टू 5 years इम्प्रिजनमेंट। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जब आप 5 years बोले, ये बताइए एक से अधिक है तो ईयर्स होगा कि नहीं होगा। अगर ईयर्स होगा, प्लूरल के अंत में अगर एस आता है तो उसके अंत में केवल एपॉस्ट्रोफी लगाते। ये तो 5 years फिर तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे एस के बाद लगेगा, नहीं तो ईयर तो फिर 5 year सिंगुलर हो जाएगा। जब 5 दिया गया तो सिंगुलर कैसे होगा, एपॉस्ट्रोफी एस, मतलब जो एस के बाद लगेगा वो केवल एपॉस्ट्रोफी लगेगा, राइट। 1 होता तो 1 years होता, 1 होता तो क्या होता, 1 years होता, राइट। लेकिन ये 5 दिया गया, 5 दिया गया, इसलिए एस के बाद लगेगा। द कंपनी डिसीजन टू इशू बोनस शेयर्स क्लियरली इंडिकेट्स द मैनेजमेंट्स कॉन्फिडेंट, मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस। अब ध्यान रखिएगा, ये कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंट नहीं होगा। आप क्या कहते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस, मतलब मेरा आत्मविश्वास, मेरा आत्मविश्वास ही नहीं होगा। आपकी सुंदरता लोग जानते हैं, आपकी सुंदर नहीं लोग जानते। उसी प्रकार से हम बोलते हैं कि राम का परिश्रम अच्छा रिजल्ट देगा, राम का परिश्रम ही अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो जब काकी की आप बोलेंगे तो पजेसिव होगा,
और जब पजेसिव होगा तो पजेसिव में हमेशा याद रखिएगा कि नाउन ही आता है पजेसिव के बाद। द फाइनल डिसीजन, अच्छा, द फाइनल डिसीजन कैन बी टेकन ओनली आफ्टर वी कंसीडर ऑल द पैनल सजेशन। पूरे पैनल का जब हम सजेशन की हम बात करते हैं, सजेशन समझेंगे तब होगा, पैनल के सारे सजेशंस को हम समझेंगे तो पैनल सजेशंस हो जाएगा, पैनल सजेशन नहीं होगा। और मैं आगे बात, तो ये सारी चीज़ें आपने देखा, प्रभु की असीम अनुकंपा है कि हम लोगों ने ज़बरदस्त प्रैक्टिस मालिक की दया से और आपके सहयोग से ये असंभव लगने वाला कार्य इतना आराम से किया। अब मैं प्रोनाउन बार बार कह रहा था कि देखिए प्रोनाउन का एक रूल है, रूल ये है कि अगर आप जीरंड के पहले, नाउन में भी है प्रोनाउन में भी है, जीरंड के पहले अगर हम नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे तो वो पजेसिव होगा। जैसे हम बोलते हैं कि सम डॉक्टर्स अबाउट, ये दिया गया था, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जो वर्ब आती है वो जीरंड ही होती है। अबाउट फिजिशियन, ये क्वेश्चन था, फिजिशियंस रिकमेंडेड, ये नहीं होगा, इसमें दो गलतियां हैं, ठीक है। प्रोनाउन के चैप्टर में इसलिए मैं चाह रहा हूँ पहले उसको कायदे से देख लीजिएगा, तब और ये अच्छा समझ में आ जाएगा। अबाउट एक प्रीपोजिशन है, अगर प्रीपोजिशन होगा तो रिकमेंड हो ही नहीं सकता, ये हमेशा रिकमेंडिंग होगा, रिकमेंडेड होगा ही नहीं, रिकमेंडिंग होगा। अगर रिकमेंडिंग है तो यह जीरंड हुआ, अगर ये जीरंड हुआ तो पजेसिव का प्रयोग होगा। तो फिजिशियंस रिकमेंडिंग, तो ये प्रोनाउन का भी क्वेश्चन हो सकता है, ये नाउन का भी हो सकता है। तो दोनों तरह से, एक मैंने बताया ना कि इंटरलिंक्ड है क्वेश्चंस, तो कभी कभी इक्का दुक्का, एक आध ऐसे होते हैं जो बिल्कुल प्रासंगिक होते हैं, इरेलीवेंट होते हैं, तो जब उनका कभी हम लोग डिस्कशन करेंगे तब उसमें आ जाएगा, तो इक्का दुक्का ऐसा होगा। तो इस तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, जम करके करिए, दिल लगा करके करिए, मेरे साथ मेहनत करिए। और मैं आपको बता रहा हूँ हर चैप्टर में जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए हम लोग उनकी चर्चा करें। थैंक यू वेरी मच।